उनका एक कंपटीशन, कुछ जैसे डांस क्लास में आप होते हो तो वो डांस कॉम्पिटिशन्स के लिए आपको भेजते हैं. राइट. सो आई वेंट फॉर अ डांस कॉम्पिटिशन. आई वन दैट. आई एम नॉट दैट अ गुड डांसर, बट वो मैं जीत गई. वहाँ पे जो जज आए हुए थे, रॉकी तापिया, उनके और फ्रेंड्स थे. ही इज स्टिल इन टच विद मी. वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स नाउ. ही ऑफर्ड मी बिकॉज ही सेड यू आर टॉल, यू गुड लुकिंग. तुमने मॉडलिंग की है पहले कभी? आई सेड नो, आई नेवर डिड दैट. तो ही सेड मिस्टर मिस चंडीगढ़ हो रहा है एंड आई थिंक यू शुड पार्टिसिपेट. एंड अगेन मुझे ये सुन के फिर मैंने बोला ये ना तो बोलने वाली चीज़ नहीं है, मुझे करना है, मज़ा आएगा. आई सेड ठीक है, मैं घर पे बात करती हूँ. आई टोल्ड माई ब्रदर एंड ही सेड ठीक है, कहाँ जाना है प्रैक्टिस के लिए? मैं छोड़ाऊँगा. मैं कहा ठीक है. तो वो कुछ रिहर्सल्स हुए, ये वो हुए. एंड देन आई डोंट रिमेंबर द डेट, बट आई थिंक इट हैपेंड इन अगस्त 2010, कलाग्राम. उसके बाद एक दो मैंने चैरिटी शोज भी किए. कुछ एक चैरिटी जैसे एज अ that winning that title. Right. I did one or two that was for flood victims. I think बिहार का कहीं का, I don't remember now. I did few charity shows. तो मुझे कुछ colleges ने invite किया. INIFD was one of the sponsors, so they called me. रोपड़ वाला जो है, Yes. they called me there as a celebrity. Okay. तो वो स्टूडेंट्स मुझे आके मिल रहे थे, फोटोज कर रहे थे. वो एक अलग ही लेवल का वो होता है ना मैंने कहा यार. कि अच्छा ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है that, you know. ये तो मज़ा आ रहा है ज़िंदगी में, है ना. जब हम कुछ साल बिता लेते हैं ना एक फील्ड में तो हम थोड़े से ना प्रो हो जाते हैं कि अब हम पता है कि अब डर नहीं सकते, अब कहीं भी खड़ा कर दो यार, किसी के सामने भी खड़ा कर दो. अब तो आप चाहे शाहरुख खान ले आओ सामने, बोल ही लेंगे. हाँ करेक्ट. इतना कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता आ है जाता बंदे. है. हाँ. ये होना भी चाहिए मेरे ख्याल से. और मुझे घबराहट अभी भी होती है, थोड़ी बहुत तो रहती है. अभी भी. मतलब और मुझे लगता है ये आगे भी रहेगी. जस्ट बिफोर गोइंग ऑन स्टेज, जस्ट अ मिनट बिफोर स्टेपिंग ऑन स्टेज, देन आई एम ऑन स्टेज एंड आई फॉरगेट एवरीथिंग. बट वो घबराहट मुझे अभी भी होती है. नहीं वो जरूरी भी है बिकॉज व्हेन यू आर इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो आपको अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा. यू नो मैंने एक बार बिनो ढिल्लों सर खड़े थे, बिनो ढिल्लों सर, तो उनसे किसी रिपोर्टर ने पूछा कि यू नो आप इतने फेस पे यंग कैसे दिखते हैं ना, मतलब कि आप कैसे इतना वो रखते हैं. Yes. तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली. उन्होंने बोला कि देखो मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, है ना, ये चेहरा मेरी दुकान है, राइट. है ना. अगर ये चेहरा ही अच्छा नहीं लगेगा ट्रू. तो फिर मेरी दुकान को कौन खरीदेगा, मेरी दुकान पे कौन आएगा. वेरी ट्रू. तो रोज सुबह उठ के मैं अपने चेहरे पे कपड़ा मारता हूँ, अच्छा दिखता हूँ, हाँ, तभी तो तुम मेरे फिल्म देखने आओगे. तो मेरे को भी बड़ा लगा कि यार नहीं यार, बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप अपने चेहरे को ही सुंदर नहीं रख रहे हो, अपनी बॉडी को ही अच्छा नहीं रख रहे हो, तो फिर कोई क्यों आपको देखेगा. अग्री. है ना. हाय मैम. हाय. कैसे हो आप? बहुत बढ़िया. आप बताएं. अच्छा पहले ना मुझे ये पूछना था आपसे कि आपके पापा को या मम्मा को आंखों के गाने कितने पसंद हैं? ये नाम जो है मेरा, आज तो मैं नाम भी आपको बता देती हूँ जो मेरा रियल नेम है, जो मम्मी पापा ने नाम अच्छा रखा है. ओके. हाँ. तो ये नहीं है. दिस इज नॉट द नेम. ओके. सो वो सवाल मम्मी पापा पहले जाने से पहले आई थिंक मेरे से पूछ लेना चाहिए कि ये मेरा नाम जो है वो दैट इज नीना कुमारी ताम्रकर. That's my real name. Okay, Neena Kumari. That's entire, so the a kind of royal name, I must say. I don't know, I feel it like a royal one. yes. Neena Kumari Tamrakar. So we belong to Madhya Pradesh. And you're talking about my name. Yes. So I named it to myself, Okay. Naina, when I started it as an anchor, as an artist. Okay. So एक थोड़ा सा dramatic नाम चाहिए होता है. If you know कि artist हम mostly जो अपना नाम change करते हैं. हमें भी जब हम रेडियो में होते हैं ना तो हमें बताया जाता है कि ना आपका नाम थोड़ा सा कैची होना चाहिए. Yes. जो इजीली मुंह पे चढ़ जाए. तो नैना, है ना. हाँ. तो बस मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये. तो उसके बाद फिर कौन से नैना वाले गाने अच्छे लगते हैं? All of them. मेरे कई फ्रेंड्स मुझे फोन करते, they never say hello to me, they sing a song first and then we talk. है ना कि नैना ठग लेंगे. नैनो कीमत से. हाँ करेक्ट. नाइस. मतलब कि ऐसे होना चाहिए, मतलब कि क्रिएटिविटी है ये भी. It is, yes. तो यू सेड योर फैमिली इज फ्रॉम मध्य प्रदेश. Yes. है ना. But I've never been there. मैं कभी वहाँ रही नहीं हूँ. ओके. और पापा आई थिंक बहुत टाइम पहले मध्य प्रदेश से वो शिफ्ट हो गए थे बिकॉज ही जॉइंट BSF. ओके. आई डोंट नो द ईयर, काफ़ी टाइम पहले. और जालंधर उनकी पोस्टिंग, फिरोजपुर पोस्टिंग, गुरदासपुर पोस्टिंग, कई जगह पोस्टिंग हुई है. सो जालंधर इज़ अ सिटी जहाँ हमने सबसे ज़्यादा अपना लाइफ
स्पेंड की है, पापा ने भी। ओके और उन्होंने पोस्टिंग इसलिए नहीं ली क्योंकि हमारी, आपको पता है जैसे आर्मी बैकग्राउंड है या डिफेंस बैकग्राउंड है, तो ये प्रॉब्लम होती है जैसे जैसे हम लोग शिफ्ट करते हैं तो वो स्टडी इफेक्ट होती है, कई बार वो क्लासेस हमें पीछे करनी पड़ती हैं, ये प्रॉब्लम आती है। सो उन्होंने कभी तो फिर पोस्टिंग नहीं ली। तो जलंधर बीएसएफ कैंपस, इफ़ यू नो अबाउट इट, तो हमने सारी, मेरी जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप है बीएसएफ कैंपस का जो हॉस्पिटल है, मैं वहाँ पैदा हुई हूँ। सो मध्य प्रदेश के साथ सिर्फ कनेक्शन इतना है कि मेरा सरनेम वहाँ से है, बट आई हैव नॉट मच आइडिया अबाउट दैट सिटी। वहाँ थोड़ा टाइम हम लोग रहे हैं, बट यस, आई कॉल माई सेल्फ अ पंजाबी। तो कभी गए भी नहीं एमपी? फॉर ईयर और 2 गई हूँ। रायपुर मैंने फ्रैंकफिन थोड़े टाइम के लिए ज्वाइन, जब हम थोड़े टाइम के लिए शिफ्ट हुए थे दुर्ग पापा के रिटायरमेंट के आसपास, तो मैंने रायपुर में अपना कुछ टाइम स्पेंड किया। स्टडीड फ्रॉम फ्रैंकफिन, आई एम व्हाट कॉल एयर होस्टेस ट्रेनी। हाँ, ट्रेनी। नाउ ये रायपुर इज इन छत्तीसगढ़ आई थिंक। इट इज इन छत्तीसगढ़ नाउ। यस, अब वो पार्ट नहीं है So Durg is the city. Durg is the exact city from where my father belongs to. नाइस। और रायपुर वहाँ से 2 घंटे, तो मैं ट्रेन से जाना आना। हाँ, इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। नाउ इट हैज ऑलरेडी बीन डेवलप्ड। वो भी और काफी मैं गया था वहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क। अच्छा। यस कान्हा यस। नेशनल पार्क, वो जो वहाँ पे मैं किसी का सोशल मीडिया हैंडल करता था उस समय, तो उनका रिजॉर्ट था, तो मैं रायपुर रहा 1 महीना पूरा। बहुत अच्छा जगह है। अच्छी जगह। हाँ, रायपुर एयरपोर्ट बहुत छोटा सा है, डर लगा। छोटा है, बहुत छोटा है। यस, बट अब काफी डेवलप हो गया। अभी हम लोग रिसेंटली एक शो करके आए हैं, ओके। सो इट हैज बीन डेवलप्ड अ लॉट इफ आई कंपेयर दैट ईयर एंड नाउ। हाँ, वो तो अब तो बहुत फर्क है। तो फिर जलंधर में पहली होश क्या है? पहला क्या ऐसा याद है बचपन का? जालंधर का बचपन का, तो आई रिमेम्बर दैट थिएटर टाइम। सो आई टेल यू वेरी स्मॉल स्टोरी। लाइक वहाँ पे अंदर ही, आपको अगर पता हो, कैंपस के अंदर ही, इफ़ यू टॉक अबाउट हॉस्पिटल, यू टॉक अबाउट एनी अदर अमेनिटीज़ और फैसिलिटीज़, एवरीथिंग इज़ देयर इन दी कैंपस। तो आई रिमेम्बर पापा के साथ हम लोग के वहाँ एक दशहरा ग्राउंड है, दैट इज़ नॉट इन द कैंपस, बट बाहर, अगर आपको जलंधर कैंट पता हो, तो पापा के साथ बचपन में वहाँ जाना, एवरी ईयर वी यूज़ टू गो देयर साइकिल में, बिकॉज मेरे पापा के पास तब साइकिल होती थी। तो साइकिल के पीछे स्टैंड पे, और मैं ही ज़्यादा पापा के साथ टाइम स्पेंड, इज़ नो मोर नाउ, तो पापा के साथ मैंने हमेशा ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। वो एक मेमोरी मेरी बहुत अच्छी है। और उसके अलावा एवरी संडे अगेन आई यूज़ टू गो विद माई फादर टू द, और कोई किसी दिन हम लोग ज़्यादा मार्केट नहीं जाते थे। वो दिन फिक्स था कि मैंने पापा के साथ साइकिल पे पीछे कैरियर में बैठ के मार्केट जाना है। और वो चॉकलेट, तब डेयरी मिल्क, ज़्यादा चॉकलेट्स की वेराइटीज़ नहीं थी नहीं होती थी, तो मेरे लिए वो एक पैकेट वो एक ला कर रखना, और वो पूरा एक टाइम पे नहीं खाना होता, तो वो मैं 4 दिन में एक चॉकलेट फिनिश करती थी। एक पीस खा के उसको मैं अपनी सूटकेस के अंदर कपड़ों में, कि मेरा भाई ना खा ले। तो ये छोटी छोटी चीज़ें। एक रूम में हम चारों भाई बहन रहते थे, बिकॉज इट वॉज अ 2 BHK एंड अ वेरी स्मॉल कैंपस में जो क्वार्टर्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो उनके जो बेड्स, हम एक ही रूम में हमारे 2 बेड लगे होते थे, उस पे हम 4 या 4 ब्रदर्स, 4 सिबलिंग्स। So you are elder आई एम one? द यंगेस्ट। Okay, you are the younger. यंगेस्ट, तो मेरे से बड़ा मेरा भाई है, उससे 2 बड़ी सिस्टर्स हैं। Okay. तो एक ही रूम में हम लोगों ने, आप लोग को, आपके साथ भी ये मेमोरी होगी बहुत ज़्यादा। कि वो रूम के अंदर मस्ती करना, एक ही रूम में रात को। सैटरडे नाइट वाज यूज्ड टू बी अ मेमोरेबल वन, कि वो रात को बड़ा मज़ा आता है। और संडे WWE खेलते थे हम ना। बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज फोन्स वर नॉट देयर। Yes. तो वो अच्छा टाइम। तो मतलब वहाँ कैंपस की, इफ़ आई स्टार्ट, देयर आर लॉट ऑफ मेमोरीज। तो एक्चुअली जो छोटे वाला बच्चा होता है ना घर का, वो बड़ा पैम्पर्ड चाइल्ड होता है आई एम है ना? तो एक्चुअली 2 बहनें बड़ी है ना, वो भी 2 मम्मियाँ, एक अपनी मम्मी ठीक है ना, और एक भाई है ना। तो एक पापा तो चलो है ही है, वो जो 2 बहनों वाली जो मम्मी वाला प्यार मिलता है ना, वो कैसा था? वो अच्छा रहा है। फैमिली की अगर मैं बात करूं, बहुत सपोर्टिव रही है मेरी फैमिली। और पैम्पर की अगर आप बात करो, तो हाँ, फ्रॉम माई चाइल्डहुड टिल डेट मैंने लाइफ में इतनी गलतियां की हैं निखिल, बीइंग द यंगेस्ट वन। कुछ मैं गलतियां बता भी नहीं सकती जो मैंने ऐसी गलतियां की होंगी, बट मुझे लगता है घर में एक बच्चा ऐसा होना चाहिए जो शरारती, जो मतलब कि ठीक है कि एक लकीर पे नहीं चल रहा, वो थोड़ा इधर भी जा रहा है। तो ऐसी चीज़ें, मतलब कभी मेरी फैमिली ने किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज या उन चीज़ों पे भी डांट खाई है, बट मुझे हमेशा प्यार मिला है। वो कभी ऐसा कमी नहीं आई कि यार मुझे सबसे छोटी है, सबसे लास्ट में
तो कभी ऐसे लेफ्ट आउट फील हुआ, नेवर. इट वाज ऑलवेज तो सपोर्टिव. बहनों का क्या रहता था बड़ी कि मतलब कि उनका क्या रहता था आपको लेके, सारा क्या था? सिस्टर्स दोनों ही यू आर राइट कि दे आर मदरली figure. They are. My elder sister still stays with me. She stays with me. And अभी भी जैसा मेरा काम है, इतना भाग दौड़ होती है घर का, मैं टेक केयर नहीं कर पाती. But she takes care of me like my mother. वो तो है ही है। Mama stays in Jalandhar, but she stays here with me. Or I feel that closeness, that warmth. I remember अभी होली का, I give you an example. If you remember कि जब हम रंग लगाते हैं तो पहले पैरों पे, बड़ों के हम पैरों पे, rather than putting it on the face. So that's what I did when she came to my room in the morning, होली वाले दिन. तो मैंने उसको ऐसे, I'm also gonna get emotional. So मैंने उसके ऐसे पैर पे डाला, तो उसका ना फेस ऐसा थोड़ा सा, तो she said कि अच्छा. मैंने कहा यार बड़ी बहन भी माँ बराबर. So I felt that emotions, and I'm very emotional. I may cry a lot of time now also. It's okay, मतलब So कि I am that kind of person. So I give that Oda, or what do you call that place in my life. She's that important to होना me चाहिए वो। because I have got that from them also. तभी वो आप प्यार आगे से जता भी पाते हो, है ना, if you get it from your family. So I got that from my both elder sisters and even my brother also. He always supported me. School में from anything, if we say participating in any sport activity or कोई भी ड्राइंग कॉम्पिटिशन, एनीथिंग, आई यूज टू आस्क, बिकॉज वो स्कूल, हम दोनों का स्कूल सेम था और मेरे से क्लास ऊपर, 2 क्लास ऊपर था. मैं उसको हमेशा पूछती थी कि भाई मैं ये कर लूँ, तो उसने कभी मुझे ऐसा नहीं बोला कि पागल है कि क्या है. ही ऑलवेज सेड हाँ कर ले, जा कर, हाँ. एंड आई थिंक that is what I have got that confidence from my family कि अभी मैं जो भी कर रही हूँ, हाँ, क्योंकि मुझे ना का मुझे नहीं पता कि ना क्या होता है. कुछ ऐसी चीज़ उनको शायद कभी लगी होगी जो बहुत गलत है, तो ना मैंने सुनी होगी. बट इफ दे थिंक दैट इफ शी इज आस्किंग फॉर समथिंग राइट, आई नेवर हर्ड वो अच्छी चीज़ है। नो फ्रॉम देम. तो कभी ये नहीं आया दिमाग में कि कि मैं योर हाइट इज गुड है ना, तो कभी ये नहीं सोचा कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँ? आई डिड थिंक ऑफ इट. आई वॉज इन लालपुर खालसा कॉलेज फॉर विमेन, मैंने जहाँ से कॉलेज किया है. फॉर 2 years आई वॉज देयर एंड देन वी शिफ्टेड टू दुर्ग. जब मैं बात करी बीच में हम जो गए थे, उस टाइम पे ही हम शिफ्ट हुए, तो मुझे छोड़ना पड़ा. लेकिन जब मैं खालसा कॉलेज में थी, and I'm a topper, I'm very good at study. So there मैंने NCC ज्वाइन की थी. Okay. और उसी साल मुझे राजपथ के लिए भी चांस था कि लगाने, दिल्ली जो परेड में NCC कैडेट्स जो जाता है ग्रुप, तो वो चांसेस थे पूरे. बट देन वो ड्यूरिंग दैट शिफ्टिंग एंड ऑल, पापा ने सोचा दुर्ग चलते हैं थोड़े टाइम के लिए, तो आई हैड टू लीव दैट कॉलेज. एंड वो सारा खराब हो गया. नहीं तो मुझे इस साल ये था कि जो भी बच्चे, मुझे ये बताया गया था कि जो भी बच्चे राजपथ लगा के आते हैं उनको आर्मी में इजीली भर्ती हो जाती है, उनके कुछ पॉइंट्स मिल जाते होंगे ना उनको, है कुछ सिस्टम है. तो आई वॉज वेरी हैप्पी. बट देन इट सडनली डिड नॉट हैपन. देन वो शिफ्ट का इशू हुआ, फिर मैं चंडीगढ़ आ गई. तो स्लो थोड़ा स्लो. लेकिन जब हम बड़े हो रहे होते हैं, 9th 10th, है ना, तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, है ना. मतलब कि मैं, हर बच्चे का होता है कि वो डॉक्टर बनेगा, या वो फाइटर या अपना उड़ाएगा, या कुछ वो एस्ट्रोनॉट वगैरह बनेगा. मतलब कि ये टाइप के सपने होते हैं जो मेरे को लगता है कि 95 बच्चों के कभी पूरे नहीं होते हैं, है ना, क्योंकि रियलिटी से बहुत दूर हैं. वेरी ट्रू. तो आपके क्या सपने चल रहे थे उस समय? सपने कि क्या करना है मुझे अपने आप को लेके? ऐसा कभी ये डॉक्टर वाला, पायलट वाला ड्रीम तो नहीं था, नेवर. मुझे बचपन से ऐसा था कि कुछ ऐसा आर्टिस्टिक ही करना, क्योंकि मुझे डांस का बहुत शौक है. घर पे गाने लगा के, म्यूज़िक लगा के, कमरा बंद करके मैंने बहुत डांस किया. बट वो कभी प्रोफेशनली, वो भी मैंने ऐसा नहीं सोचा. बट जो अगर मैं पैशन की बात करूँ, बट बीइंग अ डॉक्टर, ये इस तरह के जो प्रोफेशन है, मुझे एक प्रोफेशन पसंद था, दैट इज़ अ लॉयर. सो व्हेन आई पास्ड माय 12th, मेरी और मेरी फ्रेंड थी, वी बोथ डिसाइडेड दैट विल डू लॉ. देन समहाउ शी डिड एंड आई जॉइंड BBA. तो मुझे ऐसा लगा कि बनना तो, और मैंने ये
एक प्रोफेशन जो मैं करना चाहती थी, शायद मैं लॉयर बन जाती या करती तो मैं ये करती, बट देन समहाउ शायद ये जर्नी ऐसे नहीं होनी थी, वो तो ऐसे ही होता है। बट लॉयर यस इज वन ऑफ अ प्रोफेशन व्हिच आई लेकिन वांटेड वो टू आपकी बी. दोस्त बन गई शी इज अ लॉयर नाउ. है ना, अब उसको आप रख लेना अपनी नौकरी पे ना हाँ, कि बहन तू मेरे हमारी पास बात होती है. हाँ, कि मेरे सारे डील्स तू ही करेगी ना। तू ही करेगी. हाँ, तो ठीक है ना। एक एक तो है हमारे पास हाँ, लेकिन एटलीस्ट हर चीज बनता होना चाहिए, होना चाहिए. है ना, ये चीज राइट। तो क्या नाम है उनका, सुनीता. अभी भी टच में? सुनीता राणा. यस यस. बहुत ज़्यादा नहीं बिकॉज शी गॉट मैरिड, तो सब फैमिली में हाँ, वो बिजी बिजी हो हैं, जाता बट यस. है। तो कोई आपको ये नहीं बोलता कि यार यू आर लिविंग वेरी गुड लाइफ यार, मतलब कि ऐसे अभी वो वाली लाइफ, खुले सांड वाली लाइफ आपकी, हाँ, कहते हैं. है ना? कहते हैं. यस वो यस. कि हमारी तो शादियां हो गई सबकी। शादी. हाँ, मेरी कई जो मैरिड फ्रेंड्स हैं वो कई मैसेजेस मुझे करते हैं कि यार नैना यार तेरे तो मज़े हैं यार, अरे जब मन करता है तुम लोग निकल जाते हो, जब मन करता है ये. मैं बोलती हूँ देखो हर लाइफ, हर एक इंसान की लाइफ का फेस है. मैंने कहा मे बी शायद मैं ये सोचती हूँ कि मैं मेरा भी शायद बेबी हो, मैं भी शादी करूँ. ये मैं कहा ये तो अपनी अपनी जगह से जब हम सामने वाले की लाइफ देखते हैं yes. तो वो ज़्यादा बेटर वो ज़्यादा ही दिखती है लगती है, better, हाँ। एंड इट्स अ फैक्ट. आपको लगता है कि उनकी अच्छी है? उनकी अच्छी, बट मेरी लाइफ के अपने प्रॉन्स कॉन्स हैं, उनकी लाइफ के अपने हैं, सो इट्स लाइक दैट. मैं हमेशा उन्हें वैसे मोटिवेट ही करती हूँ कि यार योर हाँ, लाइफ अरे भाई इज बेटर एंड हाँ, इट इज. शादी में सुखी रहो, अच्छे सुखी रहो, हो, हाँ, ऐसे कुछ रहो, गलत सपने नहीं देखने। मत देखो. आजकल वैसे ही बहुत ज्यादा चल रहा है चल रहा ये है. वाला। नहीं नहीं, और फिर क्या हुआ कि जब 12वीं हो गई, दुर्ग चले गए, है ना? फिर ये एयर हॉस्टेस का कहाँ से आया दिमाग में? ये रोस्टिस. सो 12th जब मैंने पास की, उसके बाद फिर लायलपुर गए शायद। हाँ, तो हम रायपुर, उसके तब दुर्ग में ही सॉरी जालंधर का स्टडी हुआ एंड देन वी शिफ्टेड देयर दुर्ग। दुर्ग. तो मैंने अगेन आई वाज डूइंग, मेरी पढ़ाई का ना बहुत स्विच हुआ है. मतलब मैं अभी भी मुझसे कोई अगर ऐसे पूछे ना कंटिन्यूटी में कि ना अपने साल के साथ ऐसे पढ़ाई का बताना, तो मैंने 3-4 साल का अगर वो है ना तो मेरी मेमोरी कंफ्यूज हो जाती है, मेरा ब्रेन कि कौन सी वाली कौन से कहाँ बतानी की, हाँ। कि. तो वो ऐसे छोटी पढ़ाई फिर ज्वाइन किया, 6 महीने के लिए मैंने बीबीए दुर्ग में किया. एंड व्हेन आई वाज डूइंग बीबीए आई आस्क्ड माय ब्रदर, वो कुछ फ्रैंकफिन का ना तब बहुत न्यूज़पेपर्स में ऐड आता था, तो मैंने बोला कि मुझे एयर होस्टेस बनना है. तो मेरा कभी ऐसे माइंड भी बहुत डाइसी ही रहा है कि जब आप फ्री होते हो ना, कभी प्रेशर फैमिली से कभी कोई प्रेशर नहीं आया कि ये बनना है, ये ही करना है. तो आई वाज फ्री ऑफ माइंड थिंकिंग ये भी कर लेती है, ये भी कर लेती है, इसमें मज़ा आ रहा है, इसमें मज़ा आ रहा है, फॉर दैट वो होता ही है, हाँ। शॉर्ट स्पैन. तो देन आई टोल्ड माई ब्रदर कि मुझे एयर होस्टेस बनना है. तो वो कहते, मैंने बोला तू पापा से बात कर. एंड ऑफ कोर्स बीइंग माय ब्रदर ही ऑलवेज सपोर्टेड. ही सेड ठीक है मैं बात करता हूँ. एंड ही टॉक टू माय फादर एंड ही सेड ओके, कि उन्होंने भी कभी मुझे ना नहीं. एंड देन आई शिफ्टेड टू फ्रैंकफिन। रायपुर. अच्छा, फ्रैंकफिन। रायपुर फ्रैंकफिन. So there I did this course. I have given interviews. Jet Airways था तब, Kingfisher was there. But then I have these scars on my face. क्योंकि इतना वो लोग पर्टिकुलर है आपके मेडिकल को लेके. आप मैंने PI सब क्लियर कर लिया, लेकिन ड्यू टू दीज पिम्पल मार्क्स एंड ऑल, सो वो रिजेक्शन. सो मैंने सोचा कि अब बस मुझे ग्राउंड स्टाफ पे तो दे दो। ग्राउंड में करना नहीं चाहती थी. ओके, मुझे वो ऊपर वाले ही करना था बस. सो ग्राउंड की ऑफर तो थी. फिर ये क्या कहते हैं, मैं थोड़ा सा इसमें कुछ और चीज़ पूछना चाहूँगा। तो क्या जहाँ से आपने फिर कोर्स किया था, उन्होंने आपको नहीं बताया कि दिस इज द प्रॉब्लम, ये हो सकता है? हाँ, तब पिंपल्स वो बताते हैं, बट मुझे ये था कि मैंने कहा कहीं ऐसा ही इसलिए उन्होंने ना बताओ पैसे कमाने के लिए। नहीं, इस मामले में देवर ओके. और ये मुझे भी पता था. बट एक होता ना कि वो सडनली आपके फेस पे कहीं ज़्यादा, बिकॉज वो दैट वाज अ यंग एज एंड आई गॉट लॉट ऑफ आई इफ आई शो यू अ पिक्चर यू विल सी द डिफरेंस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो आई गॉट लॉट ऑफ पिंपल्स. और वो मुझे तब भी ऐसा था मेकअप में हाइट तो हो गया है, बट देन आई रिमेंबर देयर वाज अ आई डोंट नो एन एम्प्लॉय जो हमारा इंटरव्यू लेने आए थे. शी टुक मी आउटसाइड इन द सनलाइट जस्ट टू चेक माई फेस विद द मेकअप, हाउ इज इट लुकिंग. इतने पर्टिकुलर थे वो किंगफिशर का स्टाफ. तो देन शी सेड नीना वी आर सॉरी, वी ड्यू टू दिस रीजन वी कैन नॉट टेक. सो ये 3-4 बार ऐसा हुआ. एंड देन आई जस्ट गॉट डिसअपॉइंटेड कि शायद मुझे मेरा नहीं, बट दैट कोर्स helped me a lot. तो ये ग्रूमिंग आपकी, Improving my skills, my communication skills, everything, my grooming of course. तो वो जो सबसे पहले तो जो ना आपके बैठना उठना
चलना कैसे है, बात Yes. कैसे करनी है, हॉस्पिटैलिटी मतलब कि क्या करना है क्योंकि मतलब। सर्विस इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी, तो वो फ़ायदा रहा। और वो कितने मुझे कितने लगता महीने का था, साल का होता है दैट्स एन ईयर कोर्स। ईयर्स का? हाँ, तो फिर आप साल तो वहीं रायपुर में रहे। रही। फिर मैंने वहाँ अगेन आई जॉइन, जब ये चल रहा था साथ साथ, तो ऑफ कोर्स आई वांटेड टू डू समथिंग टू अर्न मनी, सो आई जॉइन एन इंश्योरेंस कंपनी, बजाज एलियांज। ओके। आई वर्कड फॉर 2 years विद देम। 2 साल मैंने उनके साथ काम किया। आई थिंक 2009 तक मैंने उनके साथ काम किया, और मेरी अच्छी टीम थी। दैट वर्क आई ऑल्सो एन्जॉयड, बट वो थोड़ा सा अगेन मार्केटिंग का काम है, तो आपको मार्केट में भागना पड़ता है, तो वो छोड़ा। एंड देन इन 2010 माई, वो छोड़ने के बाद ही देन माई ब्रदर सेड कि अब कुछ तूने, तेरा कोर्स भी हो गया है, नौकरी है तूने छोड़ दी है, यू कम हियर एंड लिव विद मी। देन आई केम टू राइट। तो फिर आप 2010 में भाई के कहने पर चंडीगढ़ आ गए, चंडीगढ़ आ गई। हाँ, और फिर क्या हुआ? फिर लाइफ चेंज हो गई। सो दैट ईयर आई थिंक इन 2010 आई डिड लॉट ऑफ थिंग्स। आई started from joining a dance class, and there उनका एक कंपटीशन, कुछ जैसे डांस क्लास में आप होते हो तो वो डांस कॉम्पिटिशन्स के लिए आपको भेजते हैं। राइट। सो आई वेंट फॉर अ डांस कॉम्पिटिशन, आई वन दैट। आई एम नॉट दैट अ गुड डांसर, बट वो मैं जीत गई। वहाँ पे जो जज आए हुए थे, रॉकी तापिया, उनके और फ्रेंड्स थे, ही इज स्टिल इन टच विद मी, वी वेरी गुड फ्रेंड्स नाउ। ही ऑफर्ड मी बिकॉज ही सेड यू आर टॉल, यू गुड लुकिंग, तुमने मॉडलिंग की है पहले कभी? आई सेड नो, आई नेवर डिड दैट। सो ही सेड मिस्टर मिस चंडीगढ़ हो रहा है एंड आई थिंक यू शुड पार्टिसिपेट। एंड अगेन मुझे ये सुन के फिर मैंने बोला ये ना तो बोलने वाली चीज़ नहीं है, मुझे करना है, इसमें मज़ा आएगा। आई सेड ठीक है, मैं घर पे बात करती हूँ। आई टोल्ड माई ब्रदर एंड ही सेड ठीक है, कहाँ जाना है प्रैक्टिस के लिए, मैं छोड़ाऊँगा। मैं कहा ठीक है। तो वो कुछ रिहर्सल्स हुए, ये वो हुए, एंड देन आई डोंट रिमेंबर द डेट, बट आई थिंक इट हैपेंड इन August 2010, कलाग्राम, एंड आई वन दैट टाइटल ऑल्सो। तो वो कैसा था, मतलब कि वो लग रहा था कि यार ये कुछ चेंज हो गया अब तो जिंदगी में? चेंज हुआ है, हाँ। आई वॉज एंजॉइंग दैट फेज फ्रॉम प्रैक्टिस, गोइंग टू द रिहर्सल्स, दे यूज टू कॉल अस इन द इवनिंग। प्रैक्टिस, हमारे कोरियोग्राफर आते थे, वो हमें सिखाते थे। एंड देन कुछ 3-4 राउंड्स हुए कलाग्राम में, Yes. एंड इट वॉज फन, इट वॉज ऑल फन। इस अभी तक मेरे दिमाग में प्रोफेशनली, क्योंकि मैं जो नौकरी पेशा नहीं थी, अब मैं फ्री बर्ड थी, Yes. अभी तक इन चीज़ों को लेके मेरे दिमाग में सिर्फ फन था, नो प्रोफेशनल थिंग। अभी तक मुझे मजे मजे में कर रहे थे अभी तो। बस कि यार ये मज़ा आ रहा है, एंड आई वन। तो ये लगा कि यार अच्छा, एंड देन मीडिया वाज देयर, और तब सोचिए इंस्टाग्राम का इतना नहीं था, आई थिंक फेसबुक भी तब थोड़ा थोड़ा आया नया था, आया तब था। नया नया ऑर्कुट और वो Yes. सब चलता था, तो इतना हाईलाइट हुआ नहीं। अभी भी आप सर्च करोगे तो मिलेगा नहीं, बट मेरे पास फोटोज पड़े हुए हैं। इफ यू फाइंड इट ऑन यूट्यूब और मे बी गूगल, शायद नहीं मिले, और मुझे ही डालना क्योंकि उस समय पड़ेगा। इतना टाइम, मतलब कि इतना एक्सपोजर भी नहीं था लोगों को नहीं कि था, ये चीज़ पे करना है कुछ, राइट। ये चीज़। तो तभी ये तो हम पीछे रह गए। बस ये हाँ ना, ये तो लगता कि थोड़ा और अभी बाद में पैदा होना चाहिए था, बट नहीं, इट वाज अ हाँ, गुड इट्स टाइम। ओके। बट देन एंड जस्ट इट हैपेंड, आई लव्ड इट। उसके बाद 1-2 मैंने चैरिटी शोज भी किए, कुछ एक चैरिटी, जैसे एज अ that winning that title. Right. I did 1 or 2 that was for flood victims, I think बिहार का कहीं का, आई डोंट रिमेंबर नाउ। आई डिड फ्यू चैरिटी शोज, तो मुझे कुछ कॉलेजेस ने इनवाइट किया। INIFD was one of the sponsors, so they called me, रोपड़ वाला जो है, Yes. they called me there as a celebrity. Okay. तो वो स्टूडेंट्स मुझे आके मिल रहे थे, फोटोज कर रहे थे। वो एक अलग ही लेवल का वो होता है मैंने ना कहा यार। कि अच्छा ये तो बड़ा अच्छा हाँ, लग रहा है, दैट ये तो मज़ा आ रहा है ज़िंदगी में, है ना? हाँ, इसी के लिए तो हर कोई दिन रात मेहनत करता है कि हमें कोई पहचान ले, कोई जान पहचान ले। बट मेरे दिमाग में तब भी ये चीज़ नहीं थी कि अच्छा ये पहचान, ये भी होता है, अच्छा ये फन। आई वाज ऑल डूइंग इट फॉर फन। और उसके बाद देन दैट सर ओनली ही सेड कि ठीक है, फिर जैसे शोज चल रहे हैं कुछ और शोज कर लेते हैं, कुछ मॉडलिंग के शोज कर लेते हैं। आई स्टार्टेड माई मॉडलिंग जर्नी देयर। तो वो मैंने आई थिंक बहुत कम टाइम के लिए करा। 1-2 और कुछ और भी टाइटल्स थे, वो जैसे मिस टीन्स हुआ था, तो मैंने उसमें वो आई वन दैट सेम ईयर। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 2000 एंड ऑल हैपेंड जल्दी जल्दी। 10-11। 10, हाँ, भी 11 भी शायद शुरू नहीं हुआ होगा, 10 में अगस्त में ये हुआ।
सितंबर अक्टूबर में वो मिस टीन्स हुआ, आई वन दैट स्कूटी, नाउ आई गॉट द स्कूटी। पहले मेरे पास भाई का मोटरसाइकिल था जो भैया मुझे ले जा रहा है इधर उधर, अब अपनी खुद की स्कूटी आ गई। अब मेरे पास स्कूटी आ गई थी। तो दैट वाज अ पर्पल कलर स्कूटी एंड आई यूज्ड टू टेक इट एवरीवेयर, जहाँ जाना चलो लेके। नाइस। So it was first gift or what we call a I don't know, an achievement for me. अचीवमेंट मतलब कि Achievement इट्स for me. अचीवमेंट, कुछ भी लाइफ में मिले वो अचीवमेंट है, चाहे वो Achievement. पैसे हो चाहे वो कुछ भी आपको मिले, इट्स अचीवमेंट। Yeah, and I went to the showroom. I've given them only 11,000 rupees. I remember because वो gift tax कुछ देना पड़ता है, और उन्होंने मुझे ब्रांड न्यू स्कूटी दे दिया and I was very happy. मैंने कहा ये क्या हो गया मेरे साथ। This हमसे is- बड़ा रईस नहीं अब this चंडीगढ़ is में है ना, कि हमारा स्कूटी है उसमें हमसे जहाँ मर्जी चलो अब तो। हाँ, तो बस ऐसे चलते चलते IBM मैंने ज्वाइन कर लिया। माई ब्रदर शिफ्टेड आई थिंक इन 11 और 12 टू बैंगलोर, क्योंकि डेल क्लोज हो गया था यहाँ यार, चली गई थी फिर। हाँ ना। तो पर मैंने बोला कि मुझे यहीं रहना, यहाँ लाइफ में मज़ा तो है। भाई ने बोला नहीं मैं सब बेंगलोर चलो अब, ही सेड दैट, पापा ऑल्सो सेड दैट, मम्मी सब ने बोला। फिर क्योंकि मैंने वहाँ मेरे को लगता है कि वो ज़्यादा इससे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है पर शायद। IT सेक्टर की अपॉर्चुनिटी, मुझे लगता है कि बीइंग एन आर्टिस्ट आई वहाँ डोंट, पे बहुत देन है। इफ यू वांट टू बी एन एक्टर आई थिंक दैट्स हाँ वो वाली लाइन नहीं है वहाँ पे, लेकिन क्योंकि- एज ए फोटोशूट, एंकर, मॉडलिंग तो वो तो है वहाँ पे, लेकिन एंकर में भी आई थिंक लैंग्वेज बैरियर वो तो है। था, है ना। यहाँ पे वो चीज़ नहीं थी। और फिर मैंने IBM ज्वाइन किया, उसके साथ मैंने ओशनरिंग ज्वाइन किया। IT पार्क, यू नो इफ यू दैट चंडीगढ़ चंडीगढ़ पंचकुला वाला, हाँ वाला। यस। तो वहाँ मैंने ओशनरिंग ज्वाइन किया, फिर मैंने IBM ज्वाइन किया। वो थोड़ा थोड़ा करके चलता रहा, साथ साथ पार्ट टाइम में करते और रही। ये फ्री एंकरिंग कैसे आई लाइफ में? हाँ, एंकरिंग की जर्नी। सो व्हेन आई वाज डूइंग मॉडलिंग एंड आई वाज वर्किंग इन IBM, जब मॉडलिंग में देयर वाज अ गाय दीपक, ही इज़ नो मोर नाउ, ही कमिटेड सुसाइड। ही ऑफर्ड मी कि जो मैंने आपसे हमारी बात हुई कि उसने मुझे बोला कि तुम कर लोगी, एक शो आ रहा है। तो मैंने बोला कि मैंने आज तक मैं भी स्कूल में किया होगा कभी, बट मुझे डर लगता है स्टेज पे ऐसे बात बूत करने से। शायद नहीं, मुझे लग रहा है तू कर लेगी, तू इंटरव्यू जो भी किया अभी शोज़ में भी, मिस चंडीगढ़ में भी, या मिस जो टीन भी, में। तो कुछ तो कॉन्फिडेंस होगा, बंदा बात करता है, तो आई थिंक यू शुड ट्राई। एंड ही सेड कि तेरी सैलरी देख कितनी है, तू चार शोज़ करेगी महीने के एंड यूल गेट दिस मच अमाउंट। आई सेड नहीं नहीं, मैं यार मैं ये वाला पंगा नहीं ले सकते कि जॉब छोड़ दूँ और फिर ना मैं यहाँ की रहूँ ना यहाँ की, मुझे घर नहीं जाना अभी, मुझे कुछ करना है यहाँ। तो आई सेड चलो ठीक है ट्राई कर लेते। मैंने कहा मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी। ये सेड चल ठीक है तू साथ साथ करते और रह। वो अच्छा डिसीजन था मेरे को लगता है अच्छा था कि नौकरी ना छोड़ना। ना छोड़ना। मैंने कहा मैं कम कर लूँगी, जिस दिन मैं फ्री हुई आप मुझे शो दे देना। सो इट जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। सो आई रिमेंबर इट्स अ वेडिंग इवेंट, इट हैपेंड इन जीरकपुर, और वो पंजाबी वेडिंग थी। और देन अगेन यू नो पीपल व्हेन, अभी भी जैसे मेरे को थोड़ा सा लैंग्वेज के साथ इशू आता है। अब तो मैंने काफ़ी अच्छी सीख ली है पंजाबी, बट दैट टाइम मुझे एक BSF कैंपस में बेचारा पढ़ा हुआ बच्चा, और वो भी केवी में। KV में, और अब वो सर्कल में पंजाबी ज़्यादा नहीं बोलते। हमारी पंजाबी बहुत अच्छी है। अच्छी है ये तो वाली ना, ये वाली पंजाबी आपकी है ना, हम भी पंजाबी बोलते हैं। बोलते हैं। तो ये हुआ। तो पंजाब वहाँ पे मुझे सब ऐसे बोलने लगे कि आप पंजाबी में तुसी पंजाबी च गल करो, तुसी पंजाबी नहीं बोलते। आई गॉट स्केयर्ड, आई सेड अच्छा ये क्या हो रहा है, बिकॉज दिस इज हैपनिंग लाइव, यू आर होस्टिंग अ लाइव इवेंट। तो वहाँ गलतियाँ थी, बहुत सारी चीज़ें थी, बट देन दिस गाय हेल्प्ड मी अ लॉट, ही सपोर्टेड मी। ना नहीं तू अच्छा करेगी। आई डोंट नो व्हाट ही थॉट ऑफ, मुझे लगता है कुछ लोगों में ना होता है ये कि अंदर से कि वो इंसान को देखते सारी ना वो कर लेते हैं कि यार ये ना कर लेगा। कर लेगा। तो उसने कभी मेरे पे हाथ वो नहीं किया कि इस पे क्विट कर दूँ, विदाउट एनी कंडीशंस, नथिंग। आई टेल यू कि आज के ज़माने में कोई किसी के लिए कुछ कर रहा है तो कुछ चाहिए ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। बट दिस गाय, मैं उसका नाम कभी भी लाइफ में इरेज नहीं करने वाली। ही विल ऑलवेज बी देयर ऑन टॉप इन माई मेमोरी इफ आई टॉक अबाउट मेकिंग माई करियर इन दिस फील्ड। यस। एंड बस वो करता गया। देन ही गेव मी फ्यू कॉर्पोरेट इवेंट्स, एंड धीरे 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 आई थिंक दैट जर्नी वॉज स्टिल इट इज़ ब्यूटिफुल। और वो स्टार्ट बहुत अच्छी हुई कि मैंने फिर पीछे नहीं देखा। आई इम्प्रूव्ड माई सेल्फ। अभी कंपेयर करूँ लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम से, इट्स टोटली हैज़ बिन ग्रोन। कब लगा कि लाइफ को कि
जो चीज़ मैंने अब चूज़ की है कि दिस इज़ दी माई फाइनल वाला पार्ट को मैं जिसको मैं बहुत देर तक करूँगी, कि यही है ना? करना है, हाँ, कि यही करूँगी और इसके साथ कुछ और भी करूँगी, है राइट, ना? तो ये आया कब दिमाग में? 2014 ओके, 4 साल आई तक रिमेम्बर, ये यस, वैसे ही करते रहे, ठीक है, करेंगे, 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 यस, लेकिन इन 14 यू वर सीरियस। 14 आई लेफ्ट माय जॉब। ओके, हाँ, तब तक मैं पार्ट टाइम कर साथ रहे साथ ये दोनों चीज़ें बैलेंस करके चल रही थी, बट देन व्हेन आई केम टू नो कि नाउ दिस इज द टाइम। what I want. This is, I think, can give me something in my life. I left my और ऐसा job. क्यों आया 14 में दिमाग में? पता नहीं, काम अच्छा लगने लगा, सोर्सेज अच्छे हो गए, लिंक्स अच्छे बन गए, काम अच्छा आने लग गया, तो जॉब पे जाने से बेटर लगा कि यार ये इवेंट्स पे जाने का टाइम, मतलब वो टाइम बिल्कुल, जॉब से ज़्यादा इधर शिफ्ट हो गया। क्योंकि देखो सी अगर आपको जैसे आप रात को कोई इवेंट है, कोई वेडिंग है, अब हो सकता है कि वो रात को 12-1 बजे तक खत्म हो, ख़त्म होती है। है ना? सुबह आपको फिर ऑफिस जाना है ना? अब रात को जाके सोओगे कब और फिर सुबह उठोगे एग्जैक्टली, कब, हाँ, है ना? और तो ज़्यादा लीव्स भी नहीं ले सकती थी, कई बार तो मैं छुट्टी ले लेती फिर थी, सैलरी कटेगी। फिर सैलरी, तो जब छुट्टियों की संख्या बढ़ गई, मतलब हाँ, तो सही लगा बात। आई थिंक नाउ आई शुड। यस, तो उससे पहले ट्रैवल करना शुरू कर दिया था? नहीं, तब 14 लोकल लोकल पास पास के छोटे 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 कहाँ छोटे कहाँ? शोज, इधर ही चंडीगढ़ में ही बार, और ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक पटियाला, ओके, जलंधर, भटिंडा, ओके, बठिंडा, जालंधर, हाँ, पास 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 के। पास के। तो फिर ट्रैवल कब किया पहली बार? Flight, my first flight, I यस, remember, to Mumbai, ओके, फ्रॉम चंडीगढ़। from Chandigarh to Mumbai, and that is what, in the year 16 or 17, I don't remember. हाँ, ओके, and I stayed at Taj, हम्म, मुंबई। वो मेरी मेमोरी अच्छी, बहुत अच्छी वो क्लोज ऐसे ही होता है, मेमोरी है। मतलब कि वो हाँ, पहले ट्रिप्स तो हमेशा याद रहते हैं ना। यस, माय मुझे फर्स्ट मेरे को भी फ्लाइट। था कि जहाज में बैठेगा ना, तो वो जब वो जो थ्रॉटल देते हैं ना, तो एकदम ऐसे तेरे को डर लगेगा। तो वाकई में पहली बार लगता है आपको ना कि लगता ये है, एकदम से क्या हो गया जहाज को, लगता ये है इतनी स्पीड से कहाँ जा रहा ये है क्या ये। चीज़ है, ये क्या हो हाँ, रहा है। हाँ, that is my वो memory. पेट में हुआ था आपको जब एकदम नहीं उठता है वो? I don't know, I was in what world कि मैं बाहर देख रही थी, हम्म, और फ़ोन भी मुझे याद नहीं मेरे पास कौन सा था उस टाइम, आई डोंट रिमेम्बर। मैंने वीडियो बनाया भी है, नहीं बनाया, नहीं बनाया मैं, बिकॉज मैं फेसबुक लाइव गई थी, मुझे याद है। नाइस। तो आपने वो बहन को बोला नहीं कि बहन बैठ जा, मेरे को भी आता है ये आता है कि ये करें बट ऐसे। मैंने कहा नो ना, I'm at a better position now. ये ऐसे वो तो है ही है It कि is. 2 द्वार आगे 2 द्वार पीछे। नहीं, वो एक्चुअली ना उनको देखो ना, आपको सिखाते हैं क्या ये ऐसे वहाँ पे कि सिखाते हंसना नहीं है? बिल्कुल, सारी चीज़ें, और हमें इवन ट्रेनिंग के लिए दे टेक अस टू अ फ्लाइट। अच्छा, पहली फ्लाइट की अगर मैं बात करूँ तो मैं फ्रैंकलिन के टाइम पे बैठ चुके थे, हाँ। बैठ चुकी हूँ, और वो हमें उन्होंने हमें आई थिंक एक ही जगह घुमा के देन एक जगह उतार दिया था पूरी फ्लाइट में, देन दे गिव अस अ डेमो, और ये जो आगे के द्वार दो पीछे, ये सारा हमें एक एक करके वो ऐसे फटाफट फटाफट बोलते कि कराओ, और सर्व 2 लड़कियों को उन्होंने सर्व के लिए लगाया, और हमें एज अ पैसेंजर्स, हम बैठे ही थे ऑब्वियसली, तो ऐसा ये ट्रेनिंग हुआ। मतलब कि वो हंसती नहीं है, मैंने कई बार नहीं देख हंसती लिया है, ऐसा लेकिन ना बोलते नहीं है, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट देन हाँ, अगेन इट्स इन द प्रोटोकॉल दैट यू कैन नॉट, मतलब कि हाँ हाँ हाँ, ऐसे नहीं, करके ऐसे नहीं, मतलब कि लोग बैठे हैं, आपको देख रहे हैं, तो है अजीब ना? लगा। आप बता रहे हो कि ये ना दिस आर द सेफ्टी मैनुअल्स, है ना, कि फ्लाइट में ये करना है। हाँ, इतना स्ट्रिक्ट रहना ना अपनी ड्यूटी पे, ड्यूटी दैट्स वेरी में वो इम्पोर्टेंट, है ना? क्योंकि कई लोग खामखाई कर रहे होते हैं, मैंने देखा है, कर तंग भी करते तंग हैं, भी करते हैं, तो तंग करते इसलिए हैं। यस। तो फिर जब बॉम्बे गए, तो फिर बॉम्बे पहली बार कैसा था? बॉम्बे वाज मौसम गुड, कैसा था? मौसम गर्मी थी, ओके, और आई रिमेम्बर पिंकू भैया वो रायपुर से हैं, और वो तब मैं जब इंश्योरेंस का काम कर रही थी, तो मैं पॉलिसी के लिए उनके पास गई थी, तब से हम लोग टच में जैसे थे। टच में। हाँ, तो ही हैज़ हिज ट्रैवल एजेंसी एंड ही ट्रैवल्स विद अ ग्रुप, तो जब ग्रुप वो लेकर जाते हैं तो उनको एंकर्स, एक जैसे कोई एक फंक्शन रखा है रात को एंटरटेनमेंट के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए, सो ही हायर्ड मी फॉर दैट इवेंट। तो उनका पूरा ग्रुप ताज में रुका था, आई स्टेड देयर विद द ग्रुप, ग्रुप। हाँ, और ताज में ही उनका हॉल जो है नीचे, वहाँ नाइस। उनका फंक्शन था, तो इट वाज और मेरे को लगता है कि जब हम कुछ साल बिता लेते हैं ना एक फील्ड में, तो हम थोड़े से ना प्रो हो जाते हैं कि अब हम पता है कि अब डर नहीं सकते, अब कहीं भी खड़ा कर दो यार, किसी के सामने भी खड़ा कर दो, अब तो आप चाहे शाहरुख खान ले आओ सामने, बोल ही लेंगे, हाँ, है ना? करेक्ट, इतना कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता आ है जाता बंदे है। हाँ, में। ये होना भी चाहिए मेरे ख्याल से, है ना? पर मुझे घबराहट अभी भी होती है, थोड़ी बहुत तो रहती है अभी ना। भी, मतलब, और मुझे लगता है ये आगे भी रहेगी। जस्ट बिफोर गोइंग ऑन स्टेज, जस्ट अ मिनट बिफोर stepping on stage, when I'm on stage,
एंड आई फॉरगेट एवरीथिंग. बट वो घबराहट मुझे अभी भी होती है. क्या चेंज आ गया है नैना के अंदर की अगर मैं बात करूँ इतने सालों में अब खुद में कोई चेंज आया है या अभी भी नैना वैसी है बहुत चेंजेस आए होंगे बहुत क्या चेंजेस बहुत. एक तो लाइफ में कई चीज़ें ऐसी हो गई विच वी कैन नॉट टॉक इन डिटेल दैट हैज टॉट मी अ लॉट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट माई पर्सनल लाइफ. कुछ चीज़ें लाइफ में आपको ना ऐसा शॉक दे जाती हैं और इतना कुछ दिखा जाती हैं कि आपको किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती सीखने के लिए. आपको वही सब कुछ सिखा जाता है मतलब कि कि इंसान बना दिया आपको इंसान बना दिया कि और अच्छा बेहतर इंसान बना दिया. कुछ सिचुएशंस में आपको लगता है कि यार मैं इस बंदे के साथ ऐसा करता था, या अपनी फैमिली की मैं बात करूं कि मैं तो ऐसी थी अपनी फैमिली के साथ, बट ऐसा नहीं. जैसे कई मूवीज़ हम देखते हैं, अब इफ़ यू टॉक अबाउट बागबान, हर मूवी से कुछ ना कुछ जैसे समझ आता है. तो वैसे ये लाइफ के अंदर जो सिचुएशन आई, वो जब हम प्रैक्टिकली उसको सोचते हैं, द वे आई हैंडल्ड इट, व्हाट ऑल हैज हैपेंड, व्हाट आई लर्न फ्रॉम इट, वो आज भी मैं अप्लाई करती हूँ. मेरी एक जो वीकनेस है लाइफ के अंदर, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं समझूंगी, बट ये मेरा एक दिल का अच्छा होना और फटाफट से किसी के ऊपर भी ऐसे अच्छा कोई लग रहा है तो विश्वास उसके ऊपर करना ट्रस्ट कर लेना. उस चीज़ ने मेरे को लाइफ में अभी भी है वो चीज़ मेरे अंदर. बट नाउ आई नो हाउ टू हैंडल उसको, कितना लिमिट में रखना है कि किसके ऊपर किसके. पहले तो था कि सब मुझे अच्छे लगते थे कि सब कि ओके दुनिया बड़ी अच्छी है. बट आफ्टर फेसिंग दैट सिचुएशन इन माई लाइफ, नो नो नो, दिस वर्ल्ड इज सिवाय आपके खून के रिश्ते के कोई भी आपका नहीं है नहीं है, नहीं है. मतलब कि आपका चाहे वो जितना मर्जी खास दोस्त हो हाँ चाहे आपका बुआ का हो या हाँ. कोई हो मतलब कि मेरे को लगता है जो खून का रिश्ता है ना दैट इज द ओनली रिलेशन बस यस बाकी सब तो झूठ है यस. वो भी आई इसलिए बिकॉज अग्री. वो हमारी मदर एक है बस ये चीज़ बाकी सब तो कुछ भी नहीं है तो वो जो चेंज आया ना, और अब मैं इतनी जैसे कई बंदे के अंदर लड़ाई करने की बड़ी वो होती है, या गुस्सा होने की हर किसी के अंदर खराबी होती है. मेरे अंदर ये सारी चीज़ें थी. अभी मैं बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हूँ, पहले शांत रहती हूँ. पहले बहुत गुस्सा आता था बहुत कितना चिड़चिड़ी, अच्छा कोई चीज़, और वो भी लाइफ की ही उस सिचुएशन की वजह से मैं वैसी ओके थी. स्कूल टाइम तक आई एम ऑलवेज स्कूल आई, बट कुछ जो चीज़ें बुरी आई पर्सनल उसने वो, गुस्से को और हाँ. ट्रिगर कर बट दिया अब मुझे ऐसा है कि आई नो, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे चीज़ें समझ आ गई हैं बस. तो और मुझे मुझे भी एक चीज़ लगती है ऐसा कि ज़िंदगी में जैसे हम गुस्सा करते हैं ना या एकदम से हम थोड़े से एंगर में आ जाते हैं मुझे लगता है कि हमें नहीं करना चाहिए हमें पेशेंस में रहना चाहिए मतलब पेशेंस. कि आराम से रहो क्यों बीपी बढ़ाना यस. गलती होगी भाई जा यार तू अपने रास्ते मैं हाँ अपने रास्ते हाँ. बुलाना बुला नहीं बुलाना ना बुला है ना करेक्ट. कि पीछे लड़ना नहीं कि जैसे गलियों में लोग लड़ते हैं ना कि हाँ अभी लड़ाई होगी तो तेनू मैं मार, है हाँ ना, वो करना. अभी होता है हाँ कि अच्छा ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं. अब तो मेरा वो वाला हाल हो गया कि जैसे किसी ने मेरे को गाली निकाली ना तो हाँ भाई निकाल मत मैं ठीक तू है. निकाल ले मेरे को ठीक हाँ, है यू बी ओके हैप्पी, हाँ यू बी हैप्पी कि मेरे लाइक अंदर दैट. हिम्मत नहीं है लड़ने की तो तो ये मेरे में एक मुझे चेंज लगता है अच्छा, कि और ये बहुत ज़रूरी है, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, बी गुड विद अदर्स. अनलेस कोई बहुत बुरा कर भी रहा है ना, होता है सिचुएशन, उसको भी आप आराम से हैंडल करो. सो आई, दिस इज़ वन क्वालिटी आई थिंक आई. लेकिन ये अच्छी चीज़ है अब ये क्वालिटी आना मतलब बहुत कि अच्छी. है ना कि शांत हो गए हो हाँ, मैं थोड़ी धार्मिक भी होगी जस्ट बिकॉज ऑफ माई सिस्टर ऑल्सो. तो किसको मान रहे हो आजकल तो हनुमान जी. ओके हाँ. नाइस तो आई लिसन टू हनुमान चालीसा every day. I'm trying to learn it, the entire Hanuman Chalisa. I listen to it when I'm at the airport, I'm at home. I listen to it every time. नाइस तो ये एक अच्छी चीज़ है. नहीं तो मैं मंदिर जाने वाले इंसान, मैं हाँ जब स्टेज पे जाती हूँ तो आई टच द स्टेयर्स एंड आई गो ऑन स्टेज, बट उसके ज़्यादा मैं घर पे रोज़ अगरबत्ती जलाना मैं बहुत कम करती थी, लेकिन नाउ वो स्केड्यूल में नहीं था पहले नहीं था. तो ये अच्छा हो गया. I've been to Vrindavan. I left non-veg. It's been 3 years now, 2.5 I guess. तो अब मैं ना वैसे बिल्कुल. पूछना चाहिए बिकॉज आई एम नॉन वेजिटेरियन हाँ. तो मुश्किल होती है कुछ नहीं. अच्छा ये You feel good. Your reason being, I have developed that love for the animals. कल रात को भी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ फटाफट से. There was a small cockroach. हम क्या करते, चप्पल लेके पहले मार देते थे, मैं भी मार देती थी. कल मैंने उसको ऐसे ऐसे करके प्यार से, कि मैंने कहा तू एक आधा दिन आज शायद और जी ले, कोई और मार देगा सही इसको. बात है तो मैंने उसको दरवाजे से निकाल दिया, वो चला गया. तो आई वॉज वेरी हैप्पी. आई हैव बिकम दैट पर्सन नाउ.
तो अच्छी चीज़ मैं है। मच्छर को भी बहुत वो ज्यादा काट ले मुझे। काट ले, मैं बहुत ऐसे कर देती हूँ मैं, पर ऐसे नहीं करूंगी। ऐसे नहीं करूँगी। आई हैव बिकम दैट पर्सन। तो मतलब कोई भी जानवर नहीं मारते आप, है ना? मैं हाँ मतलब कि बहुत ज़रूरी ना हो जब तक। बहुत ज़रूरी ना हो, हाँ, कि मुझे ही हार्म हाँ, कर रहा हो, यस। अदरवाइज मैं नहीं। अवॉइड करती हूँ, इसको हटा दिया जाए rather than killing them। और कोई एक चेंज आया अपने अंदर जो इन चीज़ों के अलावा कि पेशेंस आ गई है, हाँ कुछ और आया चेंज एज ए जो हम किसी को मोटिवेट कर सके कि यार ये गलती मैंने की थी, ये तुम मत करना उस अपना अगर करियर स्टार्ट कर रहे हो। हाँ, दैट अगेन दैट ट्रस्ट थिंग, ओपन योर, मैं कहना चाहती हूँ, आप जब किसी भी फील्ड की, नॉट टॉकिंग अबाउट माई फील्ड, आप अपना दिमाग खोल कर आप जब बाहर निकल रहे हो ना, पूरा दिमाग आपका खुला होना चाहिए। पहले तो खुद को आप बाउंड्री मत करो, ठीक है, और उसके बाद आप जब बाहर किसी से मिल रहे हो तो वहाँ आपका दिमाग किन के साथ काम कर रहे हो, अपना दिमाग खुला रखो। कई बार आपको लोग गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही है, होता है, स्पेशली विद गर्ल्स, आई एम टेलिंग, इट हैपन्स। सो यू हैव टू ओपन योर माइंड। समटाइम्स आपको लगता है कि अरे वो चीज़ बहुत अच्छी है मेरे लिए, उस बंदे ने बताई है, मुझे ये कर लेना चाहिए, बट उसके पीछे का पहले आप अपना स्टडी कर लो कि यार ये भी हो सकता है, यस। फिर मैं ये करूँ। तो ये मैं चाहती हूँ कि ये सब लोग ध्यान रखें जो रखें। भी अगर स्टार्ट ओपन, हाँ, जस्ट उसको अपने माइंड को बंद करके मत रखो। नहीं रखो, उसको सवाल आने दो, अगर आपके क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो सही आ रहे होंगे। सही बात। हाँ मतलब कि ये मत बोलो कि मेरे जो सवाल हैं वो गलत हैं, हाँ, है ना, मैं गलत सोच रही हूँ। गलत सोच रही हो, अगर गलत वो आ भी रहा है ना तो किसी रीज़न से आपका रीज़न से माइंड आ आपको वार्न कर रहा यस। है। आपके कई डिसीजंस लाइफ में गलत भी होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपके अगर कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, आप उसको पूछ लो। और इट्स नॉट अबाउट आस्किंग, इट्स जस्ट अबाउट ट्रस्टिंग समबडी इन फ्रंट ऑफ यू, ऑफरिंग यू फॉर समथिंग, यस। फॉर सम वर्क, वाई, हाउ, कैसा वो बात कर रहा है, कैसा उसका बिहेवियर है, आपको कहाँ आने को बोल रहा है, क्या वहाँ जाने की ज़रूरत है, उस काम के लिए मिलने के लिए वहाँ ज़रूरत है। तो ये आप सारे, ये इस तरह के सवालों की मैं बात कर रही हूँ। यस। और समटाइम्स पीपल कॉल यू एट होम, आई वोंट टेक द पर्सन नेम, ही कॉल्ड मी फॉर अ मूवी ऑडिशन, अभी 1-2 साल पहले की बात है, एंड ही सेड कि आप आ जाओ, ही लिव्स इन मोहाली ओनली, कि आप घर आ जाओ, उत्थे बैठ के ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। तो मैंने कहा ठीक है, अब जैसे ऑफिस तो घरों में भी आजकल बनते हैं, मैं कहा ठीक है, आई जस्ट कम, एंड आई वेंट देयर, एंड ही आस्क्ड मी, rather than asking to sit in the hall, he asked me to sit in the room। अच्छा, तो तभी वहाँ उसने अपना लैपटॉप वगैरह सब रखा हुआ है, एंड देन व्हेन वी स्टार्टेड टॉकिंग, उसने अभी तक कुछ ऐसी हरकत की नहीं थी, बट मुझे, अब मैंने वही कहा ना, जब आप कहीं जा रहे हो, आप पूरा गलत नहीं हाँ। हो, सामने वाले की अगर इंटेंशन गलत है जी, यू हैव टू यस। हैंडल इट। यस। अगेन आई एम टॉकिंग, आपका दिमाग पूरा यस। खोल के समझ के जाओ, हाँ, यस। बैठ रहे हो, इफ समथिंग हैपन्स यू हैव टू हैंडल इट। यस। सो आई स्टडीड दैट पर्सन कि यार ये मुझे लग नहीं रहा है इसने काम उम करना नहीं है, तो भैया मैं चाय पियोगी, सर चाय पियोगी, एंड यार मैं कहा पीने वाली चीज़ तो मैं कुछ नहीं करने सही वाली, बात आई है। डोंट नो। हाँ। तो आई सेड नो नो नो, इट्स फाइन। एंड देन मैंने बोला आप दिखाओ, तो मुझे वो अपने कुछ अपना पुराना काम लैपटॉप में दिखाने लगे, सो आई वाज सिटिंग लाइक दिस, आई वाज सिटिंग लाइक दिस। वो देखा मैंने, एंड देन मुझे लगा कि यार ये ठीक नहीं लग रहा है, आई सेड सर आई थिंक आई शुड, और मैंने बड़े आराम से बोला, एंड ही ऑल्सो डिड नॉट फोर्स मी फॉर एनीथिंग, जब 1-2 मिनट और बात हुई होगी, एंड देन आई लेफ्ट फ्रॉम दैट प्लेस। दिस इज़ व्हाट आई वांट। ये बड़ी माइनर भी और बहुत मेजर चीज़ है फॉर अ गर्ल यस। बिफोर गोइंग और मेकिंग अ करियर। यस। ये चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगेन आई एम टेलिंग दिस वर्ल्ड इज़ हियर वो टू तो है। एक्सप्लॉइट यू rather than giving you the ये opportunities। तो है। मतलब कि आप वो कहते हैं ना कि लड़कियों में एक सिक्स सेंस होती हाँ है ना, और वो लड़कियों में होती है। yes वाकई में होती है, मतलब कि yes लड़कों में नहीं होती है लेकिन लड़कियों में तो होती है। yes लड़कियों it को is। पहले पता लग जाता है कि ये इंसान ऐसे देख रहा है, किसकी क्या इंटेंशन ये है। इंसान ऐसे बात कर रहा है, हाँ, इसकी अंडरलाइन ये बीच में जा रही है, तो ट्रू, वो उनको बहुत नॉलेज होती है लड़कियों को। चाहे अग्री अग्री, मैं कहता हूँ कि वो स्कूल गई है नहीं गई है, लेकिन कोई भी ना लड़की मैंने देखा है वो समझ है, समझ जाएगी। जिस चीज़ की समझ है। हाँ, कि ये उनको इंटरनली वो चीज़ मिली हुई है। तो ये जो है एक मैंने अपने करियर के अंदर, बाकी एक चीज़ और है, जब तक आप किसी को मौका देंगे नहीं ना, अगर आप मेरे से अगर ये पूछें कि
ना ऐसा कोई ख़राब एक्सपीरियंस रहा इतने मेरे 16 साल हो गया मुझे करियर को, कोई ख़राब एक्सपीरियंस मैं बोलूँगी नहीं, मैंने होने ही नहीं दिया। शायद ये वाला एक्सपीरियंस मैं ख़राब में बता देती अगर मैं ये चीज़ को होने देती। बिल्कुल। या बाहर और भी जब भी मैं इवेंट्स पे जाती हूँ, इवेंट्स के अंदर भी हरियाणा में मेरे साथ वो दोज गाइज केम विद द गन्स एंड वो कहते कि वो एंकर को लेके जाना है, दे वर ड्रंक। ये वेडिंग इवेंट्स पे आजकल तो बहुत अच्छा हो गया, आजकल सिक्योरिटी बहुत है। हाँ हाँ आई एम टॉकिंग अबाउट अगेन 14-15 की बात। तो वो इंसिडेंट्स में भी मैं स्टेज से उतरी, ऑर्गेनाइज़र भी समझदार था, उसने मुझे गाड़ी पे बिठाया और मुझे पीछे से उसने बोला कि आप निकल जाओ नैना। तो ये समझदारी, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता मेरे को आज तक बाय गॉड्स ग्रेस मेरे इस फील्ड के अंदर मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम या ख़राब एक्सपीरियंस रहा। इट इज़ ऑलवेज वो और वही है ना कि जब तक आप खराब नहीं हो तब तक दुनिया खराब नहीं है, लेकिन अगर आप गलत हो फिर दुनिया भी गलत है। मतलब कि एक हाथ से ताली तो आधी बजती चीज़ तो आप ऐसे टाल सकते हो यस भी। हाँ, आप अच्छे रहोगे तो लोग आपके साथ अच्छे बिल्कुल रहेंगे, बाकी जो बुरे लोग मिल भी बिल्कुल जाते है। हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल फिर इट। उनको अवॉइड करो फिर, अवॉइड करो, अवॉइड करो। क्योंकि और कुछ नहीं कर सकते आप उनके साथ, नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते, आप कुछ नहीं यू कर कैन सकते, नॉट, यू अवॉइड डोंट करो नो बस। कौन है सामने वाला कैसा है। तो यस। ये तो अभी कहाँ घूम लिए? अभी इंडिया तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आई थिंक घूम ही लिया है। और नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ऑलमोस्ट कौन ऑलमोस्ट कौन आ सा रहा मेन है। मेन शहर बताओ, कौन कौन से? मेन गोवा हो गया, हाँ, गोवा, मुंबई, मुंबई, साउथ में बैंगलोर, मैंगलोर, अब ऐसे मुझे सिटीज़ के नाम साथ साथ याद नहीं आते रहेंगे। एंड देन बीन टू गुवाहाटी, इस साइड आई थिंक। राजस्थान वगैरह? हाँ, राजस्थान तो बहुत जाते हैं हम, ओके। राजस्थान बहुत जाते हैं, गुजरात बहुत जाते हैं। सेंट्रल इंडिया में हाँ, ये रायपुर मध्य प्रदेश ज़्यादातर गए हैं। तो या गुजरात की शादियाँ कैसी होती हैं? गुजरातीज आर वेरी नाइस। अच्छा। हम माइक पे भी ये बोलते हैं कि यार बिना हम पंजाबी तो बिना शराब के तो हमारी पार्टी नहीं होती, बट आप लोग कैसे पार्टी करते हो बिना हाँ। पिए? दे अमेजिंग एंड दे रिस्पेक्ट यू एज एन आर्टिस्ट अ लॉट। और वो हर चीज़ में मीठा खाते हैं। हाँ कड़ी भी मीठी होती है दे उनकी, मीठा, हाँ, है ना? but they're nice, they're very good people। सही बात है। हाँ, खाते बहुत हैं लेकिन। but you have some connection with गुजराती और सबने। मेरा सब जगह से ही है, मतलब कि ना वो मतलब कि आपको कहीं ना कहीं मेरे को वो एक्चुअली मैं रहा हूँ गुजरात में भी 2-3 हफ्तों के लिए, तो मेरे को मेरे वो उनके साथ जो हुआ सारा वो मीठा खाना और सुबह से लेकर शाम तक वो नाश्ता करते हैं, हाँ, है ना? मैंने कहा भी हमारे खाते रहते यहाँ, हाँ मतलब कि हमारे खाते यहाँ रहते। नाश्ता सुबह सुबह होता है, हाँ, उसके बाद लंच होता है, फिर फिर डिनर होता नाश्ता, है। फिर उनका हाँ, नाश्ता, उनका शाम को भी नाश्ता ही हो रहा नाश्ता, होता है। मैंने कहा नाश्ता, यार ये तो हमारा सही है। करेक्ट। बट नाइस पीपल, वेरी नाइस। मुझे वहाँ परफॉर्म करके मजा आता है। तो यू नो यू आर यू फूडी? नो, नॉट मच। अच्छा, मतलब कि उतना ही खाना जितना ज़रूरत है। बस हाँ, मुझे ऐसा कोई वो नहीं है कि मुझे कभी कभी क्रेविंग्स होती है रात को, बट मैं किस चीज़ फूडी, की क्रेविंग? मीठा खाने की। ओके, और मीठे में भी क्या? मीठे में एनीथिंग, वेफर्स और कोई मिठाई और कुछ भी, कुछ भी खा आइसक्रीम। लूँगी, मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं? हाँ, नो नो नथिंग। कुछ भी, फलूदा आइसक्रीम, चॉकलेट चलेगी, आइसक्रीम, चलेगी, हाँ। कोई लेकिन वो और चीज़ खानी, कुलचे वगैरह नहीं, नहीं, गोलगप्पे आई एम नहीं? नॉट अ कुलचा फैन, भटूरा फैन, गोलगप्पे, गोलगप्पा, आई लव गोलगप्पा। चाट पापड़ी? चाट पापड़ी वो भी मैं महीने में एक आधी बार, 2 बार आई डू इट। जानबूझ के ही, मतलब कि फिट रहने के लिए, या नहीं वैसे ही पसंद नहीं? कम कम, हाँ, मतलब फिट की तो मैं सच बताऊँ तो मैं इतनी आई एम नॉट दैट फॉन्ड ऑफ बीइंग फिट की वो ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाता है कि मेरा डाइट प्लान ही ऐसा है कि महीने में 1-2 बार, जैसे कल ही मैंने समोसा खाया, अब मुझे अगले 2 हफ्ते मन नहीं करेगा, चाहे मौसम भी पकौड़े वाला हो। तो इट्स लाइक दैट, सो दैट इफेक्ट्स वो एक नहीं वो सर्कल। ज़रूरी भी है, बिकॉज यू व्हेन यू आर इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो आपको अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा। यू नो मैंने एक बार बिनो ढिल्लों सर खड़े थे, बिनो ढिल्लों सर, तो उनसे किसी रिपोर्टर ने पूछा कि यू नो आप इतने फेस पे यंग कैसे दिखते हैं ना, मतलब कि आप कैसे इतना वो रखते हैं? यस, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, उन्होंने बोला कि देखो मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, है ना? ये चेहरा मेरी दुकान राइट, है ना? अगर ये चेहरा ही अच्छा नहीं लगेगा ट्रू, तो फिर मेरी दुकान को कौन खरीदेगा, मेरी वेरी दुकान ट्रू, पे कौन आएगा? वेरी ट्रू। तो रोज़ सुबह उठ के मैं अपने चेहरे पे कपड़ा मारता हूँ, अच्छा दिखता हूँ, हाँ, तभी तो तुम मेरे फिल्म देखने आओगे। देखने आओगे। तो मेरे को भी बड़ा लगा कि यार नहीं यार, बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप अपने चेहरे को ही सुंदर नहीं रख रहे हो, अपनी बॉडी को ही अच्छा नहीं रख रहे हो, हाँ, तो फिर कोई क्यों आपको देखेगा, अग्री, अग्री। है ना? तो ये मैं जिम जाना पसंद उतना नहीं करती, पर मैं घर पे वर्कआउट करती हूँ। और बस ये खाने से यही जो मेरी आदतें हैं, आई थिंक वही मेरे लिए बेनिफिशियल है कि मैं ज़्यादा पुट ऑन नहीं करती कि रोज़ ही हम
कुछ खा रहे हैं, बट मुझसे जो लोग पूछते हैं कि नाना कोई डाइट प्लान, मैं बोलती हूँ यार नहीं, आज तक तो नहीं फॉलो किया है, बट मैं ये चीज़ें रात को खानी अवॉइड करती हूँ या लेट नाइट खाना अवॉइड करती हूँ, बट कभी भी क्रेविंग होती है तो रात को भी मीठा खा लेती हूँ, बट कम बैलेंस्ड चीज़ें। बाकी मैं घर में वर्कआउट करती हूँ। आपको ये लाइफ में जल्दी समझ आ गया था, लेट समझ आया कि मीठा खाना हमारे लिए सही नहीं है? नहीं, अभी तक भी नहीं आया। नहीं आया? क्योंकि वो एक्चुअली जो एजिंग है मीठा उसको बढ़ाता बढ़ाता है है, ना? यस। तो मीठा अवॉइड करना चाहिए। करना तो कितना चाहिए। अवॉइड करते हो? नहीं होता? करती हूँ, जैसे अब चाय मैंने बंद कर दी, उसमें चीनी, तो चाय चाय मेरी वैसे ही बंद है। और जैसे मैंने बोला आपको कि क्रेविंग होती है तो अदरवाइज आई डोंट ईट, तो आई डोंट, ब्लैक कॉफ़ी पी लो। आई डू ड्रिंक या। बिकॉज मीठा ना, मतलब कि हमें बचपन से अगर सिखा दिया जाए कि भाई मीठा जितना लाइफ में कम खाओ उतना अच्छा है, एक तो आपका फेस अच्छा रहेगा, यस, आपकी स्किन अच्छी रहेगी, राइट। ठीक है, और दूसरा आपकी एजिंग नहीं होगी जल्दी, आप बुढ़ापा नहीं आएगा जल्दी। जितना आप ज़्यादा चीनी खाओगे आपके चेहरे पे बुढ़ापा नजर आएगा। हाँ, बट अगर आप वर्कआउट, मैंने अब काफ़ी एक्टर्स हैं जिन्होंने, अब सुनील शेट्टी आई थिंक 10-11 साल से ही हैज़ लेफ्ट शुगर, शायद ज़्यादा ही साल हो गए उनको भी। और हाँ, उनका आई सी दैट फेस, बट ही वर्क्स आउट। अगर वो वर्कआउट ना करो और आप खाते रहो ना, तो भी बॉडी बैलेंस नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा बहुत मीठा ले रहे हो, उसको कहीं ना कहीं बॉडी को निकलना भी तो चाहिए। बस, पुराने जमाने में इतनी इट्स ऑल अबाउट दैट। मेहनत करते थे खेतों में लोग, तब वो मीठा खाते थे बिकॉज वो इतने जाके काम कर रहे हैं। काम कर अब तो हमारी जिंदगी में काम ही नहीं है, यस, और हम तो फिर भी इसीलिए छोड़ना पड़ रहा है ना, इसलिए छोड़ना पड़ रहा इसीलिए छोड़ना पड़ रहा है। है। यू नो, वो आप सुनील शेट्टी की बात की, वो किसने की बात कर रहा था मैं, जॉन अब्राहम की। एक बार जॉन की कपिल शर्मा में उसने बताया, कह रहा मेरे को 16-15 साल हो गए काजू कतली खाए हुए। नहीं खाई, हाँ हाँ हाँ, और कई कई एक्टर्स हैं जो ये फॉलो करते हैं, यस। तो कोई ऐसा फर्स्ट टाइम बॉलीवुड ड्रीम थी जो पूरी हुई कहीं किसी इवेंट पे? I hosted an event in Jaipur, Bollywood Dream, like I hosted it for Sonu Nigam. ओके। I heard him live for the first time. और वो ऐसा लग रहा था, वो था भी इवेंट बहुत ह्यूज, इट वॉज अ ह्यूज स्टेज, आई थिंक 15,000 crowd was there. I did it in Jaipur, that is for RAS club, I still remember. वो मुझे ऐसा लगा कि अच्छा ये तो क्या मज़े आ रहे हैं, सोनू निगम। मैंने कई साल तक वो डीपी अपने इस पे इंस्टाग्राम पे भी लगा, अब मैंने कहीं जाके चेंज किया है। वो भी मेरे जो मैनेजर उन्होंने बोला कि इसको चेंज कर, यार क्या है फोटो, अपनी लाल है फोटो, आई पुट दैट वन फॉर मी। बट सो ऐसे जब किया कई एक्टर्स के साथ, पंजाबी कई एक्टर्स के साथ शोज़ के, सिंगर्स के साथ शोज़ के जब होस्ट किए, तो इतना कॉमन लगने लगा है अभी कि जैसे अब ऑडियंस कितनी पागल होती है कि फोटोज करा ली, कि हम सेल्फीज करा, मैं भी अभी भी कराती हूँ जस्ट फॉर माई प्रोफाइल, एंड इट्स अ गुड थिंग, इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप करा रहे हो। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि वाओ, इट्स यू मीटिंग सेलिब्रिटीज एवरी सिंगल डे। सही बात है, सो इट्स या, ये तो है। और एक सेलिब्रिटी फ्रेंड है आपकी, है ना? यस, है ना? सानवी धीमान, सानवी yes. धीमान। आपने मेरे को बोला था कि हम दोनों इंटरव्यू कर सकते हैं, मैंने कहा आप किसी को भी ले आओ, मैं किसी का भी कर लूंगा, कि हम दोनों इंटरव्यू करें। उसकी हुई थी मेरी उससे बात, बट शी इज नॉट हियर इन टाउन। यस, आप बॉम्बे में आजकल आई थिंक। हाँ, शी कीप ओके, कमिंग बैक। हाँ, अभी शी इज शूटिंग फॉर अ film. I don't know I should take the name or not. Okay. So she's now in Bhopal. Maybe she'll come back today or tomorrow. ओके, भोपाल। So yeah, भोपाल इज वेरी गुड। she has shot 2 movies अभी। नाइस। हाँ, दोनों पंजाबी। हमारे पास एक्सक्लूसिव खबर है अंदर की। Yes. अभी मैम कहाँ है हमें पता है। तो कहाँ एक शूटिंग तो कर वो उसने आई थिंक रॉन्ग नंबर जो उसकी सीरीज आ रही है, वो तो उसने अपडेट की हुई है update की हुई इंस्टाग्राम है, पे। हाँ, वो की हुई, वो चौपाल पे आ रही है, और एक मूवी वो और शूट कर रही है, आई थिंक उसका भी उसने अपडेट किया हुआ है। तो मिले कहाँ थे आप दोनों? हम लोग मॉडलिंग, अच्छा, मिस time- 2010। हाँ यस, उसके अच्छा। बाद मिस चंडीगढ़ में शी डिडंट पार्टिसिपेट, बट उसके बाद जब मैंने मॉडलिंग शुरू की थी 1 साल 1.5 साल, सो वी मेट देयर। ओके, हाँ, वो भी जलंधर से आई थिंक। तो शी इज फ्रॉम कपूरथला। हाँ, कपूरथला आसपास ही तो है। यस यस यस, तो नहीं, बस नहीं, फिर कपूरथला हम दूर काफी है। टाइम, रेल कोच फैक्ट्री दूर है। बट टेक्स एन आवर। हाँ, टेक्स एन आवर। हाँ, राइट राइट। तो हमारी दोस्ती तब उतनी अच्छी नहीं थी। मॉडलिंग छोड़ने के बाद कई साल बाद वो अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर रही हूँ, एंड देन आई थिंक आई कॉल्ड हर टू माई बर्थडे पार्टी इन 2014-15। हम लोग बात कभी होती, मतलब टच में तो थे ही, बट जो क्लोजनेस है वो अभी इन कुछ 7-8-9 सालों में जो है हमारी,
वो डेवलप हुई है और अब तो लाइक शी इज़ माई सिस्टर. आपको पता है एक चीज़, एक ना साइकोलॉजिकल चीज़ है, अगर कोई दोस्ती 7 साल क्रॉस कर जाए राइट. तो फिर वो ज़िंदगी भर रहती है। हाँ, आई एम श्योर इट्स गोना बी देयर ये पक्का है, फॉरएवर. मतलब कि आप कोई भी चीज़ उठा के देखना, अगर वो 7 साल क्रॉस कर रही है ना, तो वो बंदा कहीं नहीं जाने वाला, वो आपके साथ ही रहेगा। अगर वो 2-3 साल, 4 साल, 5 साल तो नहीं। तो ये रिलेशनशिप में भी देखना पड़ेगा ना. नहीं, मतलब कि रिलेशनशिप, आज रिलेशनशिप्स कि उसमें कम टाइम ठीक है. हाँ, No. रिलेशनशिप में क्या? हाँ, जितनी जल्दी खत्म हो गया निकल ले भाई, अपने घर अपना बहुत लिया बस आज। नहीं नहीं, 7 साल वाले वो टाइम भी बंदे को भी देना चाहिए ना यार. इफ यू टॉक अबाउट योर पार्टनर, अच्छा, योर पार्टनर, लाइफ पार्टनर. सी, दोस्ती ना एक अलग चीज़ है, हाँ. ठीक है? और मुझे लगता है कि हमारी जो पर्सनल लाइफ वाली चीज़ है ना, कि जो हम पार्टनर वाली, वो आधी जगह पे जाके इसलिए ख़राब होते हैं बिकॉज़ एक हमारी पर्सनल स्पेस है, हम्म. वो उसको ब्रीच करते हैं, हम्म. वो उसमें घुसने की कोशिश करते हैं, दैट्स वाई चीज़ें ख़राब होती हैं। हम्म. अब कोई हस्बैंड है ना, उसका वाइफ का मोबाइल पड़ा है, हाँ. ठीक है? यस यस. और अगर भगवान की दया से उसको अच्छी बीवी मिल गई सुंदर, तो उसका दिमाग ज़्यादा ख़राब रहेगा। खराब रहेगा. हाँ. पता नहीं क्या चीज़ है भाई, एक तो भगवान के हाथ जोड़ तेरे को सुंदर बीवी मिली है, ट्रू. वो उसको जाया नहीं है, उसको Yes. शक करना है ना, तो फिर वो फ़ोन उठाएगा, फिर वो चेक करेगा, हाँ. तो ये शक शक वाली जो चीजें तो ऑब्वियसली है ना, मतलब कि वो जो फ़ोन वाली चीज़ है ना, अगर वो पहले दिन ही ना करे ना, उसकी ज़िंदगी सुखी रहेगी, सुखी रहेगी. हाँ. नहीं ये है, ये तो ठीक फैक्ट है? है. बिकॉज़ आप एक पर्सनल स्पेस में नहीं घुसना चाहिए। तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चों की माँ है, लेकिन वो उसकी भी एक ज़िंदगी है राइट राइट. ना? वो अपनी भी एक ज़िंदगी डिज़र्व करती है, ये नहीं कि तुम्हारे ऑर्डर ही झेलती रहे, करेक्ट. है ना? बंदा कभी, मैं कह रहा हूँ बीवी चलो चेक करा देगी अपना फ़ोन, बंदा चेक करा के दिखा दे, हिम्मत है तो। नहीं कराते हैं आजकल के टाइम में कराने वाले. कौन? वो डिलीट करके सारा कुछ। नहीं नहीं ऐसा है. कुछ कुछ मुझे लगता है लॉयल लोग हैं दुनिया में. फिर अच्छी चीज़ है अगर ऐसे हैं अच्छे, तो, वो हाँ, तो मैं वेरी फ्यू लाइक मी. हाथ जोड़ने चाहिए उनको, है ना, कि बंदों को भी चेक करानी चाहिए अपने फ़ोन की, भाई दिखाओ, तुम अपना हाँ, दिखाओ। बी फ्री. लाइक इफ यू कीप योर फोन कहीं पे भी आप रखो, कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि हाँ, मतलब कि मेरे को लगता है कि बज रहा है तो पहली बज चीज़ रहा तो है. उठाने नहीं चाहिए, उठाना नहीं चाहिए. बज रहा है तो बज रहा है. बजना है तो बज रहा है, किसी का मैसेज आ रहा है तो आना है भाई, यस. तुम इतना शुक्र करो तुम्हारे साथ जी रही है, हाँ. और अच्छी खुशी, हाँ, खुशी खुशी जी राजी रही है, खुशी. हाँ, कि हाँ. तुम्हें बुला रही है, तुम्हें चाय पिला रही है, तुम्हारे साथ बैठी है, तुम उसको बुला रहे हो, नहीं होगा तो उसके पास तो सोए, तेरी नहीं होनी दोबारा, हाँ. ये सोचना चाहिए लड़कों सही को, बात है. ये चीज़। तो अभी क्या चल रहा है लाइफ में? अभी काम, काम एंड काम, फैमिली और एंड पर्सनल लाइफ नो is going good. टाइम, नो टाइम फॉर लव? I do have. ओके, ओके, नाइस, वो होना भी चाहिए, It is there, हाँ. Yes. I think that makes you more lively. If you have a good partner in your life, I'm not talking about a boyfriend or a husband or not, don't want to give it a name, but if you have a good partner. आप मुझे दूसरे इंसान मिले हो मेरे अलावा, ठीक है, जिसने ये चीज़ बोली है कि उसको नाम क्यों देना है, क्यों देना है? आपका पार्टनर जो है वो आपको खुश, आप उसके साथ ना what I'm feeling is after years, what I feel really happy, I feel young, I feel lively, I'm doing whatever I want to. Every day I get up very happy, sleep happily, and no stress. सबसे अच्छी चीज़ No वो है, stress. मजेदारी I'm happy. वही होना चाहिए, This is important. बिकॉज स्ट्रेस फ्री लाइफ ही रहनी चाहिए, बिकॉज इतने भसड़ है जिंदगी में। Yes. क्योंकि अपनी लाइफ कामों से हम इतने परेशान रहते हैं, फिर घर पे भी अगर वही चीज़ हो एक आधी बार इट्स ओके, बट मुझे लगता है कि 95% इट्स अ हैप्पी मोड. टच वुड रहना चाहिए, टच वुड वही रहना चाहिए, ठीक है यार. यस। तो और उसके अलावा अभी सॉन्ग्स वगैरह भी आई थिंक सॉन्ग्स, या अभी एक मैंने किया है वो दैट जस्ट इट्स अ 1 minute सॉन्ग, आई थिंक अगर आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा. तो वो अभी क्या सोच रही हूँ मैं कि एक जर्नी है सिंगिंग की शुरू करना. जैसे मुझे सजेशंस आते हैं लोगों के कि यार एक गाना करके मत रुकना, साल में कम से कम 5-7 गाने तो करने पड़ेंगे. तो अभी मैं कुछ हरियाणवी गाने, कुछ लिरिक्स अब हम लिख रहे हैं, बना रहे हैं, बढ़िया. तो आई वॉन्ट टू डू इट एंड आई लव हरियाणवी लैंग्वेज अ लॉट. मुझे बोलनी नहीं आती. अच्छा, मेरे को नहीं आती भी वो बोलनी, बट हाँ मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है. बट मैं करना चाहती हूँ कुछ हरियाणवी सॉन्ग. आई लव यू वांट टू सिंग? I want to sing. Okay.
सो वी आर प्रिपेयरिंग लिरिक्स आ रहे हैं, उसके लिरिसिस्ट लिख रहे हैं, वो हो गए। और कुछ और गाने मैं इस साल आई थिंक प्लान कर रही हूँ So कि 5-6 गाने। हरियाणवी और पंजाबी या हिंदी भी? हिंदी भी या और सॉर्ट ऑफ, बट अभी एक जो अभी मैंने किया है वो तो पंजाबी हिंदी मिक्स था। इट्स अ शॉर्ट सॉन्ग दैट वी मेड इट ओनली फॉर द रियल पर्पस। और मेरे इतने फॉलोअर्स हैं नहीं, तो नाउ दिस टाइम आई हाँ, नहीं एक चीज़ मैं सॉरी बीच में आपको टोक रहा हूँ, ये चीज़ कभी तंग करती है इंस्टाग्राम वाली? नो ये ठीक है। नो नॉट एट ऑल। नहीं तो लोगों ने तो इतना हुआ बना रखा है ना, मैं पागल हो जाता हूँ कि यार तुम्हारे फॉलोअर्स नहीं है, तुम ये नहीं नहीं है, है, हाँ। है ना? लेकिन ठीक है। और ये एक हद तक परेशान तो नहीं, बट ठीक है, इसलिए क्योंकि अभी क्या होता है, पहले यूट्यूब लिंक्स मांगते थे लोग, मैं भी एंकरिंग की वीडियोस की भी बात करूं, अभी क्या बोलते हैं, आपका इंस्टा लिंक भेजना, इंस्टाग्राम की आईडी भेज दो। मैं बोलती यूट्यूब कर, नहीं नहीं इंस्टा भेज दो बस। फॉलोअर्स तो इसलिए सिर्फ मुझे उसमें वीडियोस पोस्ट करने पड़ रहे हैं और रेगुलर होना पड़ रहा है ताकि उनको कंटेंट दिखे। अदरवाइज़ मेरे फॉलोअर्स कितने हैं, मुझे कोई उससे इतना ज़्यादा टेंशन नहीं, क्योंकि मेरा काम क्लाइंट वीडियोस में देख रहा है। तो उनको अगर कोई फॉलोअर्स की बात करता है तो मुझे वो जो ऑर्गेनाइज़र मुझे सेल कर रहा है एज एन आर्टिस्ट, वो बोलता है उसको इतने साल हो गए, 16-17 साल हो गए हैं। तो उससे इंसान को समझ आता है कि यार कुछ एक अच्छा ना ही मैं कर रहे आपको सही बताऊँ, जैसे कई टिकटॉकर्स के मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, है हैं। ना? हाँ ट्रू। उसको ना किसी प्रोफेशनल कैमरे के आगे खड़ा कर दो, उससे एक सीन नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। हाँ तो उस मिलियन फॉलोअर्स का क्या फ़ायदा, ट्रू ट्रू। है ना? प्रोफेशनल तो देखो कि कौन है, जो प्रोफेशनल है उसको लो। करेक्ट। हाँ ये तो थोड़ा सा आई डोंट नो, मुझे ये सिस्टम आज तक समझ में आया भी नहीं, शायद आगे आएगा भी नहीं, कि व्हाट ऑल इज हैपनिंग, कि पीपल आई हैव टोटली डिपेंडेड ऑन सोशल मीडिया लाइफ। उनको लगता है कि इसको ले लेंगे, गाना चल जाएगा, चल जाएगा कोई नहीं देखेगा भाई, वो खुद ही नहीं देखती है तेरे खुद गाने उसके फॉलोअर्स क्या देखेंगे? क्योंकि वो पे हिम और हर वो आपका सही काम बात करके है। चले जाएंगे, हाँ, दैट्स इट। मैंने एक सिंगर से पूछा, मैंने कहा आपने उससे शेयर करवाया गाना, उसकी मॉडल थी, कह रहा पाजी वो बोल रहे कल कर दूंगी परसों कर दूंगी। मैं कहा पाजी वो नहीं करने वाली, नहीं क्योंकि आपका गाना वैसा है ही नहीं कि उसकी प्रोफाइल पे डले। कह रहा यार तो पैसे भी ले लिए। ट्रू मैं कहा ये लिखवा लेना था उससे, ये चीज़ कि तो ऐसे। प्रमोट भी तो करेगा हाँ। ना। हाँ जैसे अभी हरियाणा का भी जो मैं गाना सोच रही हूँ, तो मैंने सबसे पहले मैंने उसको पूछा जो इन्होंने लिरिक्स लिखने हैं, कि कोई है टच में जिनका प्रोजेक्ट है, कि कोई हरियाणवी मॉडल, जैसे प्रांजल, आई थिंक आई थिंक शी चार्जेस अ लिटिल हाई, तो शी हैज़ गुड फॉलोअर्स, आई लाइक हर अ लॉट। तो वो कहते इतना चार्ज करती, मैंने कहा यार अभी तो इतना नहीं है बजट, तो आप खुद क्यों नहीं कर रहे हो? अरे मैं आई वांट टू बी देयर एज अ सिंगर, तो बट आई वांट समबडी हु हैज़ मोर फॉलोअर्स। और किसी मेल को लो साथ में। तो I'll see to it, but I'm planning to take a good model। एक बार ये वाला ट्राई भी मैं करके देखना। तभी मेरी वो बात शुरू हुई थी कि मेरे उतने फॉलोअर्स है नहीं, मैंने वीडियोस इसलिए डाले हैं कि सो दैट क्लाइंट कैन सी माय वर्क, बिकॉज दे आस्क फॉर इंस्टाग्राम आईडी। अदरवाइज टू प्रमोट अ सॉन्ग, अगर आपका अच्छा गाना है और अच्छे मॉडल हैं, अच्छे उनके artist। अच्छे फॉलोअर्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है। हेल्प करेगा। तो मैं भी ना गाने लिखता हूँ वैसे, तो मैं आपको अच्छा भेज दूंगा। मैं अपना ना दूसरा काम भी साथ में प्लीज प्लीज आपने बोला कि आप गाने गाते हो, तो मैंने कहा मैं भी अपना दूसरा काम थोड़ा सा प्लीज, इफ आई आई एम इधर से। श्योर आप अच्छे लिखते होगे। मेरे हिंदी गाने हैं। हिंदी चलेंगे ना? हाँ, मतलब कि पंजाबी और हरियाणवी तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया, पंजाबी बहुत कम करता हूँ, लेकिन हिंदी ज़रूर लिखता हूँ नहीं मैं। नहीं नहीं कर सकते हैं। और वो अपने जो शाहरुख खान स्टाइल होते हैं ना गाने, वो रोमांटिक। रोमांटिक टाइप्स गाने, उस टाइप के। सैड भी है बीच में 2-4, हाँ हाँ तो वो चाहे भेजूंगा मैं आपको लिंक। हाँ, क्योंकि मैं जॉनर रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहती। आई थिंक एन आर्टिस्ट शुड डू ऑल वो तो है। काइंड ऑफ, आप यू नेवर नो, यस, यू नेवर मैं नो। आपको भेजूंगा। मैंने कई सिंगर्स ऐसे बनते देखे जो एक गाने से स्टार बने हैं, बट दैट्स माई पैशन, रियली वांट टू फॉलो, बट दिस इज माई टारगेट दिस ईयर टू डू 5-7 दर्शन सॉन्ग्स। रावल के गाने सुने आपने? आई डिड। है ना, तो उस टाइप के गाने हैं तो अच्छे हैं उसके तो गाने। उसके, उस टाइप के गाना है, उस टाइप का जॉनर है मेरा। प्लीज डू शेयर ना, हाँ, वो क्या मैं पता भेजूंगा। मुझे अच्छा। नहीं नहीं, आपको मैं लिखे हुए जो मेरे पास लिखे हैं वो भी भेजूंगा। कंपोज भी किए हैं कि सिर्फ लिखे हुए हैं? नहीं नहीं, कंपोज किया Composed मैं है। लिखा, कंपोज दोबारा भी कर लूंगा वो। अच्छा हाँ, तो वो हो जाएगा वाह वेरी नाइस। ये चीज़, तो हम कर सकते हैं उसमें, भेजूंगा। लो Cool. एक और नौकरी का मैंने भेज दिया किसी और को कि ये भी करते हैं। इसमें मेरा ही फायदा है। नहीं नहीं, करते रहना चाहिए। सी देखो, इसमें मेरा ही फायदा है। सी आपको पसंद आएगा हाँ तो आप कहीं ना नाम तो लिखोगे ना कि यार लिरिक्स, आई डू मेंशन, है ना, यस तो फिर वो थोड़ा सा काम अपने को भी yes. मिल जाएगा। हाँ। तो ये चीज़ तो और इसके अलावा क्या है अभी? गाने बस, अभी फोकस इस पे है? बस अभी पूरा अभी आई एम नॉट प्लानिंग टू गेट मैरिड, और शायद ना अभी कर, मुझे नहीं पता। तो दैट्स योर तो पर्सनल। दैट्स अ फ्यूचर थिंग, बट अभी जो फिलहाल फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ काम पे है। बिकॉज मुझे लगता है कि एक राइट टाइम पे आपको फोकस करके अपनी जो
मेरा ये दिल का मन है ये कि एज अ एक ऊंची उसमें थोड़ी नॉर्मल लाइफ से थोड़ा सा एक लेवल अप होके आप रहो. बिल्कुल Being, I don't know, I don't won't call a celebrity word, but maybe people, I love that thing when people knows you Yes. and वो मजेदार चीज है हाँ, so I really want to be there in that क्यों नहीं category. होना चाहिए हर इंसान एक पैदा हुआ है हम Yeah. सिर्फ इसलिए तो नहीं हुए कि या तो फिर हम बंदर ही रहते है ना या फिर जंगलों में भटकते रहते तो फिर जब एक लाइफ एज ए ह्यूमन बीइंग मिली है. हाँ. अभी मैं लास्ट एक मोटिवेशनल स्पीकर का उनका मैं सुनकर आई थी. लास्ट इवेंट पे वो आए थे तो ही सेड कि हम भगवान हम इतनी सारी चीज़ें रखते हैं, गाड़ी है वो उसको साफ करते रहते हैं, मेंटेनेंस करा रहे हैं, घर को पेंट करा रहे हैं, और जो भगवान ने आपको सबसे अच्छा तोहफा दिया है वो आपका अपना शरीर Yes. एज अप है ना, और आप उसका ही ख्याल नहीं रख रहे हो. आप उसमें कुछ भी टूस रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बॉडी का ध्यान नहीं रख रहे हो, बाल ठीक से नहीं काट. वो कहता है कि सुंदर भी बन के रहो, बिल्कुल वो गिफ्ट है आपके पास, उसको संवारो. यस तो व्हाई नॉट. आई रियली लव दैट थिंग कि यार हम तो भूल जाते हैं कि हम मॉनेटरी ये इसमें ही चीज़ों में पड़े हुए हैं, बट मेरे को किसी ने बहुत बहुत आवर अच्छी बात बॉडी करी इज आवर मेन गिफ्ट. ये आपने चीज़ बोली किसी ने जैसे आपने बाल काटने के बाद बोली उसने यही बताया मेरे को कि इफ़ यू वांट टू बी अ रिच तो आपको वैसा सोचना पड़ेगा यस यस. आपको वैसी हरकतें करनी पड़ेंगी ये शाहरुख नहीं खान कि said in his interview, शाहरुख खान ने अभी उसने अपने इंटरव्यू में बोला कि कि मेरे को किसी ने पूछा कि अब वो चौपाटी में आपको पसंद है जाके, कह रहा नहीं नहीं हाँ नहीं पसंद. नहीं मैं पसंद. कहता मुझे मैं अपने घर में मंगा के खाऊंगा. हाँ तो ही इज लाइक दैट एंड दैट्स व्हाई ही इज अ किंग. बिल्कुल बिल्कुल अब उसे चौपाटी पे खड़े होकर थोड़ा ना खाएगा नहीं, वो कहता मैं मैं ना नहीं उसको आऊंगा पहले था ना उसको, वो कहता कि मैंने बनाई अपनी सोच वैसी है. अब मेरे को अमीर बनना और मैं बोलूँ जी नहीं मेरे को 23 सेक्टर के गोलगप्पे पसंद है हाँ, ये तो ना बात है तो आपको सोच वैसी दो तरफ रखनी- जा रही है आप नहीं बन पाओगे आपको एक तरफ होना पड़ेगा कि मेरे को सुबह उठ के अगर मैंने ताज जाके कॉफी पीनी है है तो पीनी है exactly, मेरा रोज की आदत है कि ताज की कॉफी पीऊंगा यस रोज सुबह जाऊंगा मैरियट की पीऊंगा यस. दैट्स चाहे हाउ पैसे हों चाहे नहीं हो लेकिन जाऊंगा जाऊंगा, और जिस और पैसे उस दिन का मैं वेट करूंगा, उतने कमाऊंगा और मैं जाके लेकिन पीऊंगा भाई. और मैं आपको सही बता रहा हूँ जिस दिन आपने जाना शुरू कर दिया ना 400 500 600 की एक कॉफी है आपके पास वो 600 रुपए होंगे ये में से लिखवा लेना आप रोज कहीं से भी कॉफी आ जाएंगे, कहीं से भी ऐसा आएंगे तो पड़े होते हैं, मतलब जैसा मतलब कि आपके पास इतने पैसे होंगे कि आप रोज कॉफी आई अफोर्ड कर अग्री, आई टोटली अग्री. वो रास्ता अपने आप बनेगा आई हैव नोटिस्ड दिस इन माय लाइफ आल्सो. आप जिस दिन सोच लोगे ना कि मेरे को रोज वहाँ ये चाय पीनी है तो वो चाहे वो 20 रुपए की चाय है ना वो आपके रोज जिम में होंगे अग्री, चाहे कहीं से भी आए वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. बिकॉज वो अपने आप रास्ता बना रहा है फिर उस चीज़ का क्योंकि आपने अपने आप को जरिया वैसा कर दिया कि मेरे को जाना है वहाँ राइट. मेरी एक दोस्त थी मेरे सीनियर थे रेडियो में तो अगर उसने कोई कार लेनी होती थी ना तो पहले जाके ना टेस्ट ड्राइव लेती थी उसकी ठीक है. जैसे अभी तो टेस्ट ड्राइव लेने लग गए ना वो टेस्ट ड्राइव लेके जाती थी उसकी फोटोज खींचती थी है ना उसको बार बार नेट पे चेक करती चेक थी कर दी. हाँ. बार बार देखना उसने स्क्रीन अपना लगा लेना तो मैंने कहा ये क्यों कह रही मैं फील कर रही हूँ कि मेरे पास आ गई है हाँ सी. वो मैनिफेस्टेशन जिसको आजकल जो आजकल ये ज़्यादा बड़ा manifest- वर्ड. हाँ तो वही चीज़ है कि जितनी शिद्दत से आप उसको चाहोगे उतनी शिद्दत से आप और ये करोगे। होता है, यस ये होता है. बिकॉज अब वो उस डायरेक्शन में आप काम करना शुरू करते हो, मेहनत उस डायरेक्शन में करनी शुरू करते हो, प्लानिंग वैसी करनी शुरू करते हो, तो इट इज़ लाइक दैट. तो आई होप कि आप जो भी आपके सपने हैं वो पूरे हों थैंक है यू. ना आपके 50-60 गानों में से 100 गानों में से एक गाना मेरा भी हो ठीक है और ये मैं दुआ करता हूँ जल्दी हो जाए हरियाणा वाला गाना बिकॉज हरियाणवी आजकल ट्रेंडिंग में है बहुत ज़्यादा हाँ, एंड मुझे पर्सनली मुझे वो लैंग्वेज बहुत थोड़ी ऐसे वाली है ना पसंद. हाँ, आई एम ऑल्सो लाइक दैट नो. तो मुझे थप्पड़ मारेगा भी किसी को नहीं नेवर ओके नेवर. लड़े हो वैसे किसी से हाँ, लड़ाई तो मैंने करी है, ठीक है उतना तक ही ठीक करी है ऐसे बाल वाली भी करी है मैंने. अच्छा नहीं उतना ही ठीक है वो ज़्यादा नहीं ऐसे ज़्यादा करना नहीं, वो फिर लड़की के साथ ही हुई है ऐसे मेरी हाथ है. ठीक है हाँ, वो once. थप्पड़ नहीं मार देने कहीं वो अब ज़्यादा ही नहीं, रहता है आई टोल्ड यू ना, अब मैं बिल्कुल ऐसे शांत. ओके, थैंक यू. आई एम लाइक दैट नाउ. तो कैसा लगा बात करके बहुत अच्छा, मज़ा आया बहुत मजा आया. मैं अपना जब खत्म होता है ना इंटरव्यू में अपनी तारीफ करवाता हूँ तो आप थोड़ी सी कर सकते हो अच्छा. अगर आप चाहो तो नहीं तो नहीं कर आप कुछ भी सकती बोल सकते हो बिल्कुल बोल सकती हूँ. आई हैव अ वेरी गुड नेचर, यू नो. मैं पता नहीं मेरे को व्हेनेवर आई मीट पीपल आई रीड देम, मेरे अंदर वो क्वालिटी है नहीं. नहीं बट लड़कियों में मुझे होती है एज अ ह्यूमन बीइंग आई रियली लाइक योर नेचर.
And even when we had a call, we were talking on call on Instagram also. I never, found anything negative from your side. मुझे ये लगा कि नहीं, इस इंसान को काम करना है, इस इंसान को अपना कुछ एक बनाना है, समथिंग लाइक दैट. आई फेल्ट दैट. अदरवाइज कि मुझे क्यों कोई ऐसे मैसेज करें, यू आर वर्किंग रियली फाइन, आप इतने साल से काम कर रहे हो. और मुझे लगा कि यार कोई एक इंसान जो डाउन टू अर्थ लगता है ना, मुझे मेरे उसके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी. एंड आई रियली फाउंड यू वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन. नहीं, और मुझे लगता है मैंने बिल्कुल ठीक नहीं ये रीड किया. वो आपकी वो रीडिंग है, वो मैं उसका वो है. लेकिन मेरे को लगता है कि आपको हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए. मतलब कि आप चाहे कहीं भी पहुंच जाओ, आपको ऐसे ही रहना चाहिए, और तभी आप कुछ कर पाओगे. है ना. मैंने कभी नहीं देखा कि जैसे आपने बोला ना फॉलोअर्स, तो मेरे को मेरे कई दोस्त पूछते हैं जो मेरा इंटरव्यू देखते हैं कि यार इसके तो फॉलोअर नहीं है, तूने इसको क्यों बुला लिया, इसके फॉलोअर्स नहीं है, इसको क्यों बुला लिया. मैंने कहा यार मेरे लिए वो इंसान मैटर कर रहा है. ट्रू. मेरे लिए वो मैटर नहीं कर रहा कि उसके फॉलोअर्स कितने हैं, वो मैटर नहीं कर रहा कि वो कौन उसको देखेगा. मैंने कहा उसकी लाइफ जर्नी क्या है, उससे मैंने क्या सीखा. मैंने कहा फॉरगेट माय व्यूअर्स को क्या पता लगेगा, उससे पहले मैंने क्या सीखा. जी बिल्कुल ठीक. है ना, कि मैं बैठ के बात कर रहा हूँ, मेरे को मजा आना चाहिए, तभी तो मेरे फॉलोअर्स मेरे व्यूअर्स को मजा आएगा. राइट. है ना. कभी भी आप देखना वो फ्लैशी हेडलाइन लिख देंगे पंजाब में, है ना, कि ये ऐसे हो गया वीडियो के ऊपर, ताकि देखने के लिए. आप कभी हमारी वीडियोस पे जाना, ताकि बंदा ओपन कर वो ऐसी वो एक भड़काऊ जो देखने वाली हेडलाइंस नहीं डालते हम. बिल्कुल ठीक बात है. नहीं आपकी सुपर सिंपल है. हाँ, मतलब कि हम लाइक अ बीबीसी, वी वांट टू बी लाइक वर्क बीबीसी, मतलब कि वो वैसा काम होना चाहिए फिर, एनडीटीवी टाइप. बिल्कुल ठीक है ना, कि जो नीश वाला एक काम हो वो चीज़. तो थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए इतना अच्छा बोला. नहीं, और ये सच बात है. एंड यू बीइंग अ host, you are very good. I enjoyed your company. नहीं थैंक यू. और वो answering the questions and you have given me time to talk. Yes. आपने जल्दबाजी नहीं करी और you have given me time to talk. That's really good. जब मैंने बुलाया आपको तो मैं आपके सुनने के लिए बुलाया ना, अपनी बोलता रहूँ तो फिर तो फायदा ही क्या. है ना. वो भी हमें बीच में रोकना पड़ा था, हमारे कैमरे थोड़े से 20 मिनट बाद रुकते हैं, नहीं तो हमारा तो चलता ही रहे. अच्छा, आपने मुझसे एक प्रॉमिस करना ऑन कैमरा कि आप सानवी को मनाओगे. Yes. And you both do a interview. We will for sure. है ना. हाँ. इसी साल नहीं, हम जल्दी कर लेंगे. अभी आई थिंक उसका शूट ओवर हो गया, तो she'll be here in town. मोहाली यहीं रहती है. हाँ, पहले मोहाली में रहती है. तो रेड कलर की कार थी उनके पास पहले. अभी भी वही है एंटेवा. पहले भी रेड थी. आई थिंक शी हैड ब्रीजा, आई डोंट नो. वो थी है नाउ शी हैज एंटेवा. अगेन इट्स अ रेड कलर. नहीं, वो अच्छी चीज है. बड़ी हैवी गाड़ी चलाते हैं वो. हैवी गाड़ी चलाते हैं. ट्रैक्टर में उसको बोलती तो ट्रक पार्क करती. मेरी सोसाइटी में उसकी गाड़ी आती है तो जगह नहीं मिलती. मेरी 2 कार और लगी होती है तो उसकी लगाने के लिए ह्यूज कार. नहीं, और बड़ी कार हो आपके पास भी. आपको कौन सी पसंद है वैसे? मुझे बहुत सारी हैं बट मुझे टाटा की कार्स पसंद है. बाकी मुझे ऐसा लग्जरी का आई डोंट नो व्हाट इट मेक्स अ डिफरेंस इन योर लाइफ बाइंग अ लग्जरी, बट खरीदनी चाहिए. बट मुझे लगता है कि जिस दिन हो जाएगा वो अचानक से. मैंने घर भी ऐसे ही ले लिया था, सोचा नहीं. मैं गई, घर देखा, एक ही बार टोकन अमाउंट दी और ले लिया. मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा कर लूँगी. तो कुछ दिमाग में नहीं है, बट जो भी लग्जरी लगी कभी लाइफ में तो सब हो जाएगा. रियली वांट टू बाय. यू हैव टू जस्ट बिलीव. सो नथिंग फेवरेट टाइप्स थिंग. जो भी आएगा मैं चाहती हूँ अच्छा बेस्ट ही. यस. नहीं, वही है कि बस हो जाएगा. पीछे नहीं हटना. बस लेने वाले होने चाहिए. आपने हाथ डाल दिया ना किसी काम में, तो बस वो करके हटो. ये नहीं कि नहीं वो थोड़ा सा हाथ जला के वापस आ गए. नहीं, वो पूरा जलवा के वापस आना. और क्योंकि ये तो हर सिचुएशन में लाइफ में ये होना है. ये मैं कहती हूँ कि लोग डर जाते हैं चीज़ों से, पीछे हट जाते हैं. नो डोंट डू दैट. रिस्क तो लेना बहुत लेना पड़ता है. नहीं तो यहाँ हो जाओगे आप, और आपको पता भी नहीं लगेगा कब वहाँ पहुँच गए. और वो राइट टाइम पे राइट रिस्क लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. रिस्क में कोई मैंने भी लिए हैं, बहुत लिए हैं. और भी लेना. नौकरी छोड़ना, वो सब करना, खाना स्किप करना. आई रिमेम्बर मेरी कम सैलरी में तो मैं वो एक ब्रेड और 2 अंडे लेकर आती थी. उस पर मैं पूरे दिन में थी, आज ऐसा करना है, इसको मैनेज करना है. स्कूटी में मैं स्टूडियोज़ गई हूँ. आई रिमेम्बर मैंने हमिंग करी है कई पंजाबी गानों में. मुझे मतलब नॉट टू हिट सॉन्ग्स, बट सिर्फ हमिंग ये करने भी मैं पंजाबी गानों में किया. वो यूट्यूब में है, वो सॉन्ग्स हैं.
तो ये सारी चीज़ों से वो जर्नी, धूप में मैंने जाना, मैं ऑफिस से आती थी, मेरी नाइट शिफ्ट होती थी, सुबह आ रही हूँ तो मैं दोपहर को स्कूटी लेके निकलती थी। यहाँ 11 सेक्टर में एक स्टूडियो था, पवनीत बिर्गी वॉज देयर, उनका स्टूडियो था, मैं वहाँ जाती थी। तो मैंने बड़ा ऐसा घूमी हूँ, यहाँ चलेगी बैठी नहीं मैं। नहीं वो ये ठीक नहीं कि है, मुझे नींद आ रही है ऑफिस से आके मैं सो जाऊँ, मैंने नींद त्यागी है, त्यागी है, त्यागना पड़ेगा, बीपी बढ़ाना पड़ेगा। पढ़ाना पड़ेगा, वो शाहरुख एंजाइटी वो खान का है लेनी ना कि पड़ेगी, वो शाहरुख खान का कि वो आंखों के नीचे काले घेरे लाने पड़ेंगे, लाने पड़ेंगे। तभी तो मेहनत वो सक्सेस मिलेगी। यस, अभी मुझे कहते लोग, ये तू रोज ही तेरा कहीं यहाँ, अभी रेस्ट तो कर ले, अभी यहाँ अभी यहाँ। आज पॉडकास्ट की मैंने डाली तो वो बोल देंगे कि अच्छा अब तू वहाँ पहुँच गई। तो आई लव डूइंग इट, बाहर बी एन नहीं शर्मा नहीं है, बी एन शर्मा एक्टर, हम्म, बी एन शर्मा, जी जी, उन्होंने एक बात बोली कि मैं वर्कोहॉलिक हूँ, कह रहे जिस दिन मैं काम नहीं कर रहा हूँ ना उस दिन भी मैं काम कर रहा हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि आज मेरे पास कोई शूटिंग नहीं थी राइट, तो मैं फ्री था, तो मैं तुम्हारे इंटरव्यू पे आ गया, आ गया, तो मेरे लिए ये काम है, यस, तो मैं वेला नहीं बैठ सकता। राइट। एंड दिस इज अ लर्निंग, नो, ये भी चीज़ें लाइफ में आपको कुछ ना कुछ देखे जाते अच्छा देखे, हाँ, हैं। फॉर थैंक यू श्योर, सो मच नैना, थैंक यू, और मेरे को सच्ची में बहुत मज़ा आया, और आई विश कि सारी विशेज़ पूरी हों और थैंक फिर यू, हम दोबारा बैठें और यहाँ से डिस्कस करें कि अब क्या जर्नी है ना, फॉर श्योर, एंड आई कितने गाने कर लिए। कर लिए, वी आई विल कम बैक सून, फॉर नहीं श्योर, डन डन सून, डन, नहीं सुन, मैं आपको तंग करता रहूंगा, लेकिन प्लीज, जैसे गाने आते रहेंगे मैं आपको विश करने के लिए और उनको शेयर करता रहूंगा। हाँ, फिर 10-12 के बाद मैं लिरिक्स प्लीज मुझे शेयर नहीं, करना, पक्का वो तो आज ही कर दूंगा मैं। पक्का, हाँ हाँ, वो तो मेरे लिए काम है मैं अभी। ना, व्हाई नॉट, आई मीन यस, व्हाई नॉट, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, नाइस टू मीट यू, सेम हियर। थैंक यू।